हेलो। आप लोगों का पोलिनोमियल्स चल रहा था, चैप्टर नंबर 2। पोलिनोमियल्स का ये दूसरा लेक्चर है। इससे पहले एक लेक्चर हो चुका है पोलिनोमियल्स के अंदर। हम पोलिनोमियल्स के अंदर इससे पहले क्या क्या पढ़ चुके हैं? आप लोग ये पढ़ चुके हैं वेरिएबल एंड कांस्टेंट क्या होता है, जाने थे। कांस्टेंट फिक्स होता है, कांस्टेंट डिजिट होता है, और वेरिएबल क्या हो जाता था, जो चेंज होता हो, जो वेरी करता हो, वो वेरिएबल हो जाता था। इसके बाद टर्म को जाना आप लोगों ने। टर्म किसे कहते हैं? एक तो कांस्टेंट, कांस्टेंट का केवल अलग, कांस्टेंट का टर्म को टर्म कहते हैं। वेरिएबल का भी सिर्फ अगर वेरिएबल आए उसको भी टर्म कहते हैं। एंड वेरिएबल और कांस्टेंट का मिक्सचर को भी हम टर्म कहते हैं। इसके बाद आप लोगों ने देखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, और फिर देखा पोलिनोमियल्स क्या होता है। पोलिनोमियल्स क्या होता है? स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पोलिनोमियल्स वो होता है एक स्पेशल टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। और क्या होता है वो स्पेशलाइजेशन? ऐसा स्पेशल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल पे पावर होल नंबर होना चाहिए, वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल्स होगा जिसके वेरिएबल पे पावर होल नंबर होना चाहिए। मानिए कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसके अंदर जितना भी वेरिएबल है सभी पे पावर होल नंबर होगा अगर, तभी वो क्या होगा, पोलिनोमियल्स होगा, अन्यथा वो पोलिनोमियल्स नहीं होगा। होल नंबर क्या हो जाता है? होल नंबर्स हो जाता है 0 से लेके प्लस वाला सारे डिजिट। निगेटिव वाला होल नंबर में नहीं आता है। जैसे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 हो जाता है, और होल नंबर 0 और नेचुरल नंबर का सेट हो जाता है। वही होल नंबर का पूरा एक 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव वाला इनफाइनाइट तक, बड़ा से बड़ा संख्या ले लीजिए पॉजिटिव वाला, निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। होल नंबर में निगेटिव नंबर नहीं आता है, ओनली 0 एंड पॉजिटिव नंबर होगा, वह एक पोलिनोमियल्स होगा, वह एक होल नंबर होगा। इसके बाद आप लोग देखें डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स क्या हो जाता था कि कोई भी पोलिनोमियल्स के जो वेरिएबल पे हायर पावर होता था वो क्या हो जाता था, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स हो जाता था। किसी भी पोलिनोमियल्स के वेरिएबल पे हायर पावर क्या है, और वही हायर पावर जो है वेरिएबल के हायर पावर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स हो जाता था, पोलिनोमियल्स का डिग्री हो जाता था। इसके बाद हम पोलिनोमियल्स को दो कैटेगराइज में डिफाइंड किए, एक था नंबर ऑफ टर्म्स और एक था डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। नंबर ऑफ टर्म्स क्या था? अगर कोई भी पोलिनोमियल्स ओनली 1 टर्म का था तो उसको मोनोमियल कहते थे। अगर कोई पोलिनोमियल्स 2 टर्म का होता था तो उसको बाइनोमियल कहते थे। और अगर कोई टर्म्स पोलिनोमियल्स 3 टर्म का होता था तो ट्रिनोमियल कहते थे। ट्री मीन्स 3, बाय मीन्स 2 और मोनो मीन्स 1। ये खेल चल रहा था अपना। टर्म 1 मोनोमियल, टर्म 2 बाइनोमियल, टर्म 3 ट्रिनोमियल। इसके बाद हम सेकेंड क्या देखे, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स क्या हो जाता है, टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स पे कितने प्रकार का पोलिनोमियल्स होता है डिग्री के बेसिस पे। डिग्री के बेसिस पे हम पोलिनोमियल्स को देखें। डिग्री के बेसिस पे हमने क्या देखा कि अगर कोई पोलिनोमियल्स का डिग्री 1 होता है तो वो क्या हो जाता है, लीनियर पोलिनोमियल्स हो जाता था। अगर किसी पोलिनोमियल्स का डिग्री 2 था तो क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाता था। अगर किसी पोलिनोमियल का डिग्री 3 था तो वो क्यूबिक पोलिनोमियल्स हो जाता था। और अगर किसी पोलिनोमियल्स का डिग्री 4 था तो वो बाय क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक पोलिनोमियल्स हो जाता था। हम कुछ सवाल भी देखे थे इस पे कि 1 डिग्री पोलिनोमियल्स क्या होता है, 2 डिग्री पोलिनोमियल्स क्या होता है, और कौन कौन सा पोलिनोमियल्स है, पोलिनोमियल्स है भी या नहीं है। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स पे मेनी क्वेश्चन किए थे, बहुत सारा क्वेश्चन किए हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स पे। डिग्री हम फाइंड आउट करना तो सीख चुके हैं पिछले क्लास में पोलिनोमियल्स का। इसके बाद आप जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स को देखें कि क्या होता था। लीनियर पोलिनोमियल्स का ax प्लस बी हो जाता था। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी हो जाता था। एंड क्यूबिक पोलिनोमियल का ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी हो जाता था। और सभी पोलिनोमियल्स जो कोफिशिएंट ऑफ हायर पावर होता था, कोफिशिएंट ऑफ हायर पावर वेरिएबल जो होता था, जैसे क्यूबिक पोलिनोमियल में सबसे हायर पावर वाला हायर पावर वाला वेरिएबल कौन होता था, एक्स क्यू हो जाता था। तो उसका कोफिशिएंट जो a था a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए था। a अगर 0 हो जाएगा वो पोलिनोमियल्स होगा नहीं। फिर काहे का थर्ड डिग्री पोलिनोमियल्स या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, क्यूबिक पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स होने के लिए तो
फर्स्ट टर्म का हायर पावर वाला वेरिएबल क्या होना चाहिए, उच्चतम रहना चाहिए हमेशा। अगर उसको 0 कर दीजिएगा पोलिनोमियल्स का खेल खत्म हो जाएगा। चलिए आज हम देखते हैं कुछ पोलिनोमियल्स पे न्यू लेके आए हुए हैं, क्या क्या चलने वाला है, उसी से आगे है, उसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। इस पे ये दूसरा लेक्चर है और 2 लेक्चर में इस चैप्टर का काम तमाम हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया जाएगा। अगर आप नए आए हुए हैं तो जाइए प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, या आप लोग वीडियो सेक्शन में भी जाके थोड़ा सा खोजना पड़ेगा, क्योंकि 11-12 का भी वहाँ पे वीडियो अपलोड हो रहा है। अगर प्लेलिस्ट सेक्शन में जा रहे हैं तो सेपरेट क्लास का और सेपरेट चैप्टर बाय चैप्टर प्लेलिस्ट सेक्शन में हर एक क्लास का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे सीरियली पार्ट वाइज उस पर भी लिखा हुआ है। आप लोग को किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, आप लोग तो सीरियली जाके स्टडी कर सकते हैं। अगर आप इस क्लास में अभी अभी जुड़े हैं इस चैनल से, तो अगर आप 10th का स्टूडेंट है तो पहले जाइए और पोलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 1 देखिए और फिर देखिएगा, मज़ा ना आ जाए तो कहिएगा, कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। बोला जा रहा है कि इसमें से बताइए कि भाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन सा है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सर कैसे थिंक करे, कैसे सोचे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कौन कौन सा होगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के लिए क्या होना चाहिए था, उस पोलिनोमियल का डिग्री 3 होना चाहिए। डिग्री 3 वाला पोलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हो जाता था। और डिग्री कैसे पहचानेंगे सर, वेरिएबल के पावर में देखिए हायर पावर 2 है कि नहीं है, वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और उस पोलिनोमियल में चेक भी आपको करना होगा क्या वो पोलिनोमियल्स है भी कि नहीं है, क्या कोई जरूरी है। अगर किसी भी पोलिनोमियल के वेरिएबल पे हायर पावर 2 है तो वो हमेशा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा, नहीं। अगर मान लीजिए हायर पावर x² होना चाहिए, x² तो है लेकिन क्या है -x पे पावर 1 है, -x पे पावर 1 है, तो वो क्या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा क्या, वो तो पोलिनोमियल नहीं होगा, पोलिनोमियल ही नहीं होगा। पोलिनोमियल्स होने के लिए तो उसको वेरिएबल पे जितना भी वेरिएबल हो, 2 डिग्री वेरिएबल, 1 डिग्री वेरिएबल, जो भी वेरिएबल हो उस पे पावर होल नंबर होना चाहिए। पहले पोलिनोमियल तो होगा, फिर तो क्वाड्रेटिक होगा कि क्यूबिक होगा या लीनियर होगा, क्या होगा वो डिसाइड कर पाएंगे। पहले क्यूबिक या कोई भी टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स होने के लिए उसको क्वाड्रेटिक तो होना चाहिए। यस, क्वाड्रेटिक होना चाहिए पहले। आइए देखते हैं क्वाड्रेटिक देखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, डिग्री देखेंगे। यस, डिग्री 2 है, हायर पावर 2 है, तो यह एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जैसा लग रहा है। लेकिन अभी नहीं इसको बोल देंगे क्वाड्रेटिक, इससे आगे भी देखेंगे कि क्या कोई वेरिएबल है। और हाँ, इसमें एक वेरिएबल और है, और इस वेरिएबल पे अब जाके पावर इसका भी चेक करेंगे, क्या पावर होल नंबर ही तो है। होल नंबर छोड़ के अगर कोई और नंबर है, यह पोलिनोमियल्स ही नहीं होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स नहीं होगा। समझ रहे हैं। यहाँ पे सेकेंड वेरिएबल 1x है, x पे पावर 1 है, क्या 1 होल नंबर होता है, बिल्कुल होता है। यह तो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है साहब, बिल्कुल है। चलिए बी वाला देखेंगे, √2/x² + 3x - 2। सर ये भी तो x पे पावर 2 है और सेकेंड वेरिएबल्स पे तो होल नंबर पावर है ही 1 है, तो ये भी तो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। कैसे होगा इसको आप लोग देखिए, तो ये लग रहा है क्या, यहाँ पे x को आप ऊपर ना ले जाइएगा। पोलिनोमियल्स के लिए थोड़ी ना वेरिएबल्स नीचे रहेगा तो वो पोलिनोमियल्स होगा, कभी नहीं होगा। वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए पोलिनोमियल्स के अंदर। इसको आप लोग एक स्टेप और नेक्स्ट कीजिए, इसको √2 करिएगा, x² को आप ऊपर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, x पे पावर -2 होगा कि नहीं होगा, x पे पावर -2 होगा कि नहीं होगा। 1/x को क्या लिख सकते हैं, x पे पावर -1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और x पे पावर -1 को 1/x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। एकदम लिख सकते हैं, 1/x को x पे पावर -1 लिख सकते हैं। चलिए वही तो किए हैं, √2/x² था तो √2 x पे पावर -2 इसको ऊपर लेके चले गए, + 3x - 2 है, जैसे का तैसे ही रख दीजिए, + 3x - 2 है। अब बताइए क्या यह एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है क्या, नहीं है।
क्यों नहीं है सर? वेरिएबल पे जो पावर है वो सबसे पहले देख लीजिए होल नंबर नहीं है, यह होल नंबर नहीं है, निगेटिव नंबर है, और निगेटिव नंबर होल नंबर नहीं होता है, तो यह एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है। यहां आ जाइए, तीसरा क्या बोल रहा है, -3 + 2x -√5x, ये रूट के बाहर है x, रूट के अंदर x नहीं है। सर माइनस है, आप तो x पे पावर -2 था तो बोले थे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं होगा, यहां तो -3 है, ये भी तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं होगा, तो -2 -3 तो यहां भी था, तो ये क्यों क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया? देखिए हमको कांस्टेंट टर्म को देखना ही नहीं है, वो माइनस में हो, फ्रैक्शन में हो, कोई भी चीज में हो, ये तो एक कांस्टेंट टर्म है। वेरिएबल टर्म को देखना है, वेरिएबल टर्म। क्लास के फर्स्ट लेक्चर को देखिए, वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है पूरा बेसिक से बताया गया है, फिर दिक्कत ही नहीं होगा। वेरिएबल को देखना है, और वेरिएबल क्या है, यहाँ पे x है और यहाँ x है, इस पे पावर देखना है। अब जाके हमको पावर सर होल नंबर है, पावर तो होल नंबर है, इस पे भी पावर 1 है और इस पे भी पावर 1 है, होल नंबर है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है? सर पोलिनोमियल तो है, पोलिनोमियल तो है ये, लेकिन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए क्या होना चाहिए, उस पोलिनोमियल का डिग्री 2 होना चाहिए सर। और डिग्री 2 मतलब क्या चेक करेंगे, वेरिएबल पे हायर पावर 2 होना चाहिए। देखिए इस दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल पे, किसी भी एक x पे अगर पावर 2 रहता ना, तो ये तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाता, लेकिन दोनों में से किसी एक पे भी हायर पावर 2 नहीं है, इस पोलिनोमियल का डिग्री 2 नहीं है, यहां से हम बोल देंगे इसका डिग्री 1 है, इसीलिए यह एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो नहीं है। पोलिनोमियल तो है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है। और नन ऑफ दिस, ये तो एक तो है ही, तो कोई ये होगा नहीं। नन ऑफ दिस तब होता जब ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं होता। कुल मिला के ए नंबर केवल राइट आंसर है, बाकी सब रॉन्ग है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। इसको आप लोग नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है देख लीजिएगा। बोला जा रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ ए पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 5। क्या मतलब है इसका? पोलिनोमियल्स बताइए डिग्री 5 का, सॉरी पोलिनोमियल्स नहीं, मोनोमियल्स, मोनोमियल्स। गिव एन एग्जांपल ऑफ ए मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 5। एक एग्जांपल देने बोल रहा है, मोनोमियल्स होना चाहिए 5 डिग्री का। सर डिग्री 5 तो समझ में आ रहा है कि वेरिएबल पे पावर 5 कर देंगे, वेरिएबल पे पावर 5 कर दिया, डिग्री 5 का पोलिनोमियल्स हो जाएगा। लेकिन सर मोनोमियल नहीं समझ में आ रहा है। अरे भैया मोनोमियल्स का मतलब क्या समझाए थे? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। जब भी हम टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स देख रहे थे, वहां क्या देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स में? अगर किसी पोलिनोमियल्स का टर्म 1 टर्म हो ओनली, तो वो मोनोमियल्स हो जाता था कि नहीं? तो यहाँ पे मोनोमियल्स का टर्म 1 टर्म केवल होगा, वो मोनोमियल्स हो जाएगा। एक टर्म और डिग्री 5 होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यह एक मोनोमियल्स है डिग्री 5 का। सर डिग्री 5 का मोनोमियल्स कैसे है? देखिए ना, टर्म एक ही ना है, इसके साथ और कुछ है क्या? प्लस में या माइनस में कुछ है? अगर ये x5 + 1 हो जाता तब जाके मोनोमियल्स नहीं होता। 2 टर्म आ गया कि नहीं आ गया? एक तो x5 एक टर्म गिना जाएगा और एक 1 एक टर्म गिना जाएगा, तो एक ये और एक ये 2 टर्म हुआ कि नहीं हुआ? तब 2 टर्म हो जाता, तब बाइनोमियल्स हो जाता, मोनोमियल्स नहीं होता। लेकिन ओनली 1 टर्म होगा तो वो मोनोमियल्स हो जाएगा। तो 1 टर्म के लिए हम मोनोमियल्स इसको x5 को बोल सकते हैं। चलिए और कुछ एग्जांपल दे देते हैं। आप ऐसे भी ले सकते हैं, y5 भी ले सकते हैं, -3 भी ले सकते हैं, -2 भी ले सकते हैं, u5 भी ले सकते हैं। यहाँ पे वेरिएबल लगाना होगा, x5 भी ले सकते हैं, u5 भी ले सकते हैं, -3u5 भी ले सकते हैं। क्या ये डिग्री 5 का मोनोमियल्स है?
सभी वेरिएबल पे पावर 5 तो है ही है, और टर्म वन टर्म ही है, तो ये मोनोमियल्स तो हुआ ही। सर ये मोनोमियल्स तो है क्योंकि एक टर्म है, लेकिन सर यहाँ तो आप दो टर्म ले रहे हैं, ये कैसे मोनोमियल्स हो जा रहा है? अरे भैया मोनोमियल्स ही है, एक ही टर्म है। देखो 3 के साथ अगर -3u5 आ गया तो इसको दो टर्म बोलोगे क्या? जब तक सब्ट्रैक्ट और एडिशन में ना हो उसको दो टर्म नहीं गिनते हैं। टर्म को भी डिफाइंड किया गया है, बहुत बढ़िया से बताया गया है। फर्स्ट लेक्चर को देखिए जरा। मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको एक ही टर्म गिना जाएगा, -3u5, मतलब निगेटिव में 3u5 है, एक ही टर्म होगा। अगर इसके साथ कुछ तुम +1 भी कर दिए ना तो ये मोनोमियल्स नहीं होगा, ये वन टर्म वाला पोलिनोमियल्स नहीं होगा, तब ये दो टर्म वाला पोलिनोमियल्स हो जाएगा, तब ये बायनोमियल हो जाएगा, मोनोमियल्स तो नहीं होगा। मोनोमियल होने के लिए वन टर्म होना चाहिए और ये भी एक टर्म में गिना जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब क्या बोला जा रहा है? गिव एन एग्जांपल ऑफ ए बायनोमियल ऑफ डिग्री 8। देख लीजिए बायनोमियल ऑफ डिग्री 8। डिग्री 8 तो सर समझ में आ रहा है कि जो भी पोलिनोमियल्स लेंगे डिग्री 8 कर देंगे, लेकिन सर बायनोमियल्स का क्या मतलब है? टू टर्म। बायनोमियल्स का टू टर्म बताया गया था पिछली क्लास में। बायनोमियल्स का मतलब दो टर्म का पोलिनोमियल्स लेना है। दो टर्म का पोलिनोमियल्स कैसे हो जाएगा सर? हमें तो पता ही नहीं चल रहा है। अरे x8 कर दो, उसके साथ x कर दो, ये भी एक बायनोमियल्स हो गया डिग्री 8 का। एक x8 एक टर्म हुआ और दूसरा टर्म हुआ x हो गया, तो ये दो टर्म के साथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? -x8 ले सकते हैं, +1 भी ले सकते हैं। -8 +1 भी एक ले सकते हो, u8 +9 भी ले सकते हो, और क्या ले सकते हो? y8 +y² भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, बस टर्म 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए भैया। टर्म अगर 2 से ज्यादा हुआ घटना हो जाएगा। आप तो बताइए 1/3 u8 +9 भी ले सकते हैं। सर ये कैसे हो गया दो टर्म? एकदम हुआ। देखिए ना, एडिशन में है केवल, डिवीजन में भी रहेगा तो उसको एक ही टर्म लेंगे। मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवीजन में हो एक ही टर्म गिना जाएगा। यहां पे आप 5 लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं है, बायनोमियल्स ही है डिग्री 8 का। ये बायनोमियल्स ही है डिग्री 8 का, क्योंकि ये एक टर्म गिना जाएगा और ये दूसरा टर्म गिना जाएगा, तो ये दो टर्म का एक डिग्री 8 का पोलिनोमियल्स है, जिसे डिग्री 8 का बायनोमियल्स बोला जाएगा। समझ में आना चाहिए। चलिए अब बोला जा रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ ए ट्रिनोमियल्स ऑफ डिग्री 4। एक एग्जाम्पल दीजिए ट्रिनोमियल का 4 डिग्री का। सर डिग्री से तो समझ में आ रहा है, बराबर समझ में आ रहा है, ऊपर से फर्स्ट नंबर से ही डिग्री समझ में आ रहा है। डिग्री 4 बोल रहा है, मतलब वेरिएबल का हायर पावर 4 करना है। 4 से ज्यादा पावर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो पोलिनोमियल्स नहीं होगा। डिग्री 4 मतलब हायर पावर 4, 4 से ज्यादा नहीं होगा, 4 होगा। पावर 3 भी आप दे सकते हैं सेकेंड वेरिएबल पे। एक वेरिएबल तो आपको उस पोलिनोमियल्स के अंदर ऐसा लेना होगा जिस पे डिग्री 4 देना होगा, जिस पे पावर 4 देना होगा। सर चलिए डिग्री का तो खेला खत्म है, लेकिन ट्रिनोमियल्स का बात क्या कर रहा है ये? ट्रिनोमियल्स का मतलब क्या है कहने का? ट्रिनोमियल्स याद कीजिए क्या होता था ट्रिनोमियल्स? ट्री मीन्स 3 टर्म का पोलिनोमियल्स को हम ट्रिनोमियल्स बोलते थे। तो यहां पे क्या बोल देंगे? यहां पे बोल देंगे सर x4 +3 +x²। क्या हो गया? यस हो गया। x4 एक टर्म है, 3 एक टर्म है, x² एक टर्म है, और हायर पावर 4 है। भले उधर 2 है, उससे लेना देना नहीं है, हायर पावर देखना होगा डिग्री 4 का एक पोलिनोमियल्स है कि नहीं है, और 3 टर्म्स का है कि नहीं है, ट्रिनोमियल्स होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। x² +9 x प्लस, अरे चलिए x² +9 -x4
ये भी एक क्या हुआ, ट्रिनोमियल्स हुआ डिग्री 4 का। सर पहले आप नहीं लिखे, अरे पहले लिखे कि बाद में लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह तरह का बहरूपिया एग्जाम्पल आप लोग को इसलिए ले रहे हैं कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप एक बात बताइए, 3 - 4 करिए या -3 + 4 करिए, रिजल्ट में कोई चेंजिंग आएगा क्या? 3 - 4 करिएगा क्या होगा, -1 होगा, और यहां से भी तो -1 ही आ रहा है। -3 + 4 करिए या 3 - 4 करिए, कोई फर्क नहीं आता है। हम पहले -x4 + x² + 9 लिखे या x² + 9 - x4 लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए चलिए साहब, चलिए और एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। u² + 3 + u5, y वेरिएबल में भी ले लेते हैं। u5 4 डिग्री का ही लेना है, y² + y, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे तो यहाँ पे आप लोगों को 4 डिग्री का ओनली लेना है, 4 डिग्री का ओनली लेना है। यह सब एक ट्रिनोमियल है, डिग्री 4 का ट्रिनोमियल है, सॉरी। अब देखिए 4th नंबर क्या बोला जा रहा है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 0। बोला जा रहा है कि मोनोमियल होना चाहिए, डिग्री 0 होना चाहिए। टर्म तो एक होना चाहिए लेकिन डिग्री 0 होना चाहिए। सर डिग्री 0 का क्या मतलब है? चलिए ना, वेरिएबल पे हायर पावर 0 रहेगा, बस हो गया डिग्री 0। टर्म एक होना चाहिए। यहां से आप -3x0 कर दीजिए, यह एक मोनोमियल्स है डिग्री 0 का। 3x0 भी कर सकते हैं, 2x0 भी कर सकते हैं, या ऐसा इसी सब को आप -3 3 2 भी लिख सकते हैं, 5 -5 6, ये सभी क्या है, मोनोमियल्स है डिग्री 0 का। अरे x पे पावर 0 है, ये क्या बन जाएगा यहां आके, इंटू 1 तो बन जाएगा, -3 ही तो होगा। यहां 5x पे पावर 0 डिग्री को शो करने के लिए लिखेंगे, लेकिन 5 ही तो बन जाएगा। ऐसा भी रहेगा ऑप्शन में, ऐसा भी करना पड़ सकता है क्वेश्चन में, हर चीज देखा हुआ होना चाहिए आप लोगों को। चलिए -3x पे पावर 0 क्या बन जाता है, -3 ही बन जाता है। x पे पावर 0 या कोई भी चीज पे 0 पावर होगा वो 1 रिजल्ट देता है, रिजल्ट 1 देता है। आप किसी भी संख्या पे पावर 0 रख के देख लीजिए, वैल्यू आपको 1 ही मिलता है। बहुत बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं है, अपने आप में बहुत ही पावरफुल चीज है। चलिए ये आपका कंप्लीट हो चुका है, इसको आप लोग नोट्स करिए, फिर आगे देखा जाए। अब जरा हमें एक बात बता दीजिए, मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल्स हम ले रहे हैं, x² + 3x + 9, इतना है। इस पॉलिनोमियल्स को लिखने का एक और तरीका होता है जो यहां पे इंट्रोड्यूस आप लोगों को कराया जा रहा है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा। पॉलिनोमियल्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एक। देखिए पॉलिनोमियल्स, इस पॉलिनोमियल्स को हम क्या लिख सकते हैं, p of x = x² + 3x + 9, ये भी लिख सकते हैं। या तो आप ऐसे लिख दिए तो भी बोला जाएगा, पॉलिनोमियल्स है, डिग्री 2 का है, ठीक है, वेरिएबल x में है, डिग्री 2 का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक, इसको भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ही बोला जाएगा। लेकिन बहुत जगह अगर आप लोगों को px = इतना रहे तो आप लोग घबराइएगा मत प्लीज। आप लोग को तो ये बोला जा रहा है कि p of x का मतलब है पॉलिनोमियल्स इन वेरिएबल x। ये पॉलिनोमियल्स है, किसमें है, वेरिएबल x में है कि नहीं है।
पोलिनोमियल्स इन ओनली वन वेरिएबल आप लोग का सिलेबस में है, इसीलिए पोलिनोमियल्स इन ओनली वन वेरिएबल्स पढ़ा जाएगा। सर वन वेरिएबल्स का मतलब क्या है? अरे भैया जब भी देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3x प्लस कुछ भी इस तरीका से ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस समथिंग नहीं आएगा। अगर ये दो वेरिएबल्स हो गया ना, एक्स एक और वाई दूसरा, दो वेरिएबल्स हो गया, तो पोलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल्स नहीं है आप लोगों के सिलेबस में। पोलिनोमियल्स इन ओनली वन वेरिएबल, एक्स वेरिएबल के साथ आएगा तो केवल एक्स के साथ आएगा, वाई वेरिएबल के साथ आएगा तो केवल वाई वेरिएबल के साथ क्वेश्चन आएगा। इतना मान के चलिए, इसीलिए निश्चिंत रहिए, ज्यादा लोड लेने का जरूरत नहीं है। आप लोग तो यहां फोकस कीजिए, कहां चल रहा था बात अपना कि पोलिनोमियल्स ऑफ वेरिएबल एक्स। ये px का कहने का क्या मतलब है कि पोलिनोमियल्स है एक जो कि वेरिएबल x में है। चलिए अगर आप लोगों को हम py इज इक्वल टू बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? पोलिनोमियल्स है इन वेरिएबल y। चलिए ये नहीं लेना है, pu लेते हैं। pu पोलिनोमियल्स इन वेरिएबल u है 3u प्लस 9 क्या हो जाएगा? पोलिनोमियल्स इन वेरिएबल u है वेरिएबल की नहीं है इस पोलिनोमियल्स के अंदर में, एकदम है। अब देखिए एक और चीज इसमें एड ऑन हो रहा है, px या pu कोई भी पोलिनोमियल्स इन वेरिएबल x रहे, u रहे या कुछ भी रहे, उसको y इज इक्वल टू बोला जाता है। मतलब वो y इज इक्वल टू हो जाता है, y इज इक्वल टू px होता है कि नहीं? पोलिनोमियल्स इन वेरिएबल x इज इक्वल टू y हो जाता है, और पोलिनोमियल्स इन वेरिएबल u इज इक्वल टू भी y ही हो जाएगा जब भी उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे जाएंगे तब। क्यों y इज इक्वल टू लेट करना होता है? y इज इक्वल टू, देखिए अगर px इज इक्वल टू y हो जा रहा है, y इज इक्वल टू px हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या था आपका? px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 था कि नहीं था? अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 है तो px इज इक्वल टू इतना है, और px इज इक्वल टू y होता है, तो y इज इक्वल टू इतना ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? एकदम ले सकते हैं। बहुत बड़ा बात पता चल रहा है। अगर px इज इक्वल टू ये पोलिनोमियल है और y इज इक्वल टू px होता है, तो y इज इक्वल टू इतना ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? यहां पे हम y इज इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 बोल दे रहे हैं तो कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। यहां पे px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 को अगर हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 बोल दिए तो कोई तरह का गलती नहीं किया गया। आप लोग देखिए जरा क्यों ऐसा लिखा गया? क्योंकि सर px इज इक्वल टू हम क्या करते हैं, किसी भी पोलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई पोलिनोमियल्स वेरिएबल x में है तो उसको पोलिनोमियल्स इन वेरिएबल x के लिए p ऑफ x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं। पोलिनोमियल्स इन वेरिएबल u में है तो p ऑफ u इज इक्वल टू उतना पोलिनोमियल्स लिख सकते हैं। और px और pu इज इक्वल टू क्या हो जाता है? y हो जाता है। तो अगर ये इतना इज इक्वल टू y हो रहा है तो px इज इक्वल टू जब ये होगा तो y इज इक्वल टू भी हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं। ये जो दो टर्म आप लोग को पता होना चाहिए, क्या था ये दो टर्म? अगर कोई पोलिनोमियल्स इन वेरिएबल x या u या p या कोई q कुछ भी वेरिएबल्स में दिया हो तो उसको उसी के वेरिएबल में p ऑफ में लेट कर लेना है। मतलब x में कोई पोलिनोमियल्स दिया है, x वेरिएबल में कोई पोलिनोमियल्स दिया है तो p ऑफ x इज इक्वल टू वो पोलिनोमियल्स लिख देंगे। अगर px इज इक्वल टू उतना हो जाता है, वो पोलिनोमियल्स हो जाता है, तो px इज इक्वल टू y भी तो होता है, तो y इज इक्वल टू वो पोलिनोमियल्स भी लिख सकते हैं। बस दो चीज है, एक तो ये है कि कोई भी पोलिनोमियल्स को उसके p के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर x है तो x वेरिएबल में ये पोलिनोमियल था तो p ऑफ x में लिख दिए इसको, p ऑफ x इज इक्वल टू इतना वेरिएबल। u वेरिएबल में ये पोलिनोमियल्स है तो p ऑफ u इज इक्वल टू इतना वेरिएबल। और px और py क्या हो जाता है? y इज इक्वल टू px या px इज इक्वल टू y, pu इज इक्वल टू y हो जाता है कि नहीं है? बताइए। इसको मत रखिए, ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग भैया। चलिए
ये दोनों इंटरलिंक है। आप लोग इसको खूब फोकस करके देखिए, समझिए। इस टर्म को पहले समझ लीजिए, टर्म को समझना जरूरी है। वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से एक बार नोट करके इसको पढ़िए, फिर से पढ़िए। समझ नहीं आए तो लिखिए और देखिए क्या कनेक्टिंग बैठ रहा है एक दूसरे में। कनेक्टिंग देखना है आप लोगों को। जैसे कनेक्टिंग पे फोकस कीजिएगा, समझ में सारा खेल आ जाएगा कि चल क्या रहा है, फिर मजा आ जाएगा। चलिए नोट करिए इसको साहब पॉज करके। चलिए, जनरल फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल्स। जनरल फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल्स क्या हो जाता है? जनरल फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल्स, जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल्स तो हमने पिछले क्लास में ही पढ़ लिया है। फिर इसको लाने का क्या तरीका था? वहां आप क्या देख रहे थे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म देख रहे थे, तो इसको सेपरेट हमको लिखना पड़ा था ax³ + bx² + cx + d। लीनियर पोलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म लिखना था तो सेपरेट लिखना पड़ रहा था ax + b। क्यूबिक पोलिनोमियल्स को लिखना पड़ रहा था तो ax³ + bx² + cx + d लिखना होता था। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स को लिखना होता था तो ax² + bx + c लिखना होता था। अगर हम 3 टर्म तक का तो पोलिनोमियल्स ठीक है जानते हैं, लीनियर पोलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म जानते हैं सर, क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म जानते हैं और क्यूबिक का जानते हैं, लेकिन अगर पोलिनोमियल्स इन 8 डिग्री जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा? तभी तो कंफ्यूजन आ जाएगा ना। यह एक अभी जो हम जनरल पोलिनोमियल्स का फॉर्म लेने जा रहे हैं, जनरल फॉर्म जो पोलिनोमियल्स का लेने जा रहे हैं, ये मास्टर फॉर्म है सभी पोलिनोमियल्स के लिए। यह ऐसा जनरल फॉर्म है जो आप n का वैल्यू पुट करते जाइए, मतलब डिग्री पुट करते जाइए, वो पोलिनोमियल्स आपको निकलते जाएगा। आइए देखते हैं, फिर डिस्कस किया जाएगा। यहां पे हम जनरल फॉर्म जो पोलिनोमियल्स का लेंगे वो वेरिएबल x में लेंगे, तो क्या मान सकते हैं p ऑफ x? मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? अगर वेरिएबल x में पोलिनोमियल्स है तो p ऑफ x मान लीजिए सर। आइए मान लेते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? an xn प्लस an -1 xn -1 an -2 xn -2 प्लस, चलिए डॉट 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 ऑफ 2 प्लस a3 x3 a2 x2 a1 x1 a0 x0। ये आपका जनरल फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल्स हो गया। ये आपका जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स हो गया। इसको खूब बारीकी से समझते हैं। चलिए, अब तो ये लिखाया है, इसको समझना है अपने को। एक बात बताइए, ये पोलिनोमियल्स कौन सा पोलिनोमियल्स है सर? डिग्री n पोलिनोमियल्स है। डिग्री n में है, मतलब n पोलिनोमियल्स इन वेरिएबल x है। यह पोलिनोमियल्स वेरिएबल x में है, n डिग्री का पोलिनोमियल्स है। क्यों है n डिग्री का सर? कभी भी आप हायर पावर देखते हैं, हायर पावर ऑफ वेरिएबल देखते हैं, वही क्या हो जाता है? डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल्स हो जाता है। हायर पावर देखते हैं, यहां तो n है, n -1 हो रहा है, n -2 हो रहा है और n 0 तक चले गया, मतलब इधर तो n डिक्रीज हो रहा है, इधर तो n घट ही रहा है। हायर पावर देखना है, हायर n तो सर यही एक है, और यहां देख रहे हैं कि वेरिएबल पे पावर n है, मतलब इस पोलिनोमियल का डिग्री n है। चलिए डिग्री n लिख देते हैं साहब। डिग्री n बोलेंगे कि नहीं? चलिए n को दूसरा कलर से लिखेंगे, कोई लेंदी नहीं। डिग्री n का पोलिनोमियल्स हुआ कि नहीं हुआ बताइए। चलिए अब एक बात बताइए सर, आपने जो बोला कि इसमें n का वैल्यू, मतलब जितना डिग्री का पोलिनोमियल्स निकालना होगा उसका डिग्री n की जगह पे पुट कर देंगे, वो पोलिनोमियल्स निकल जाएगा। क्या सही बात है? चलिए ना इसको चेक कर लिया जाए। आप तो सर क्यूबिक पोलिनोमियल्स इस पोलिनोमियल से हमको निकाल के दे दीजिए। सर क्यूबिक निकालना है, क्यूबिक का डिग्री कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। n इज इक्वल टू इसमें क्या करें,
3 रख दीजिए, क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल का डिग्री 3 हो जाता है। यहाँ से p ऑफ x क्या हो जाएगा, 3 रखिएगा n की जगह पे, a3 हो जाएगा, x3 हो जाएगा, x3 हो जाएगा, प्लस है 3 रखिएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा, a2 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, प्लस चलिए 3 रखिएगा, 3 - 2 1 हो जाएगा, a1 हो जाएगा, x पे भी 1 हो जाएगा। यहाँ मान लीजिए n-3 x पे पावर n-3 था, तो 3 - 3 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 x 0 होगा कि नहीं होगा। अब इसको क्या किया जाए, a0 तो 0 ही समझिए, x पे पावर 0 1 हो जाएगा, मतलब a नोट आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ से देखिए px पोलिनोमियल्स क्या आ जाएगा, a3 x3 प्लस a2 x2 प्लस a1 x1 प्लस a0 x0 आया कि नहीं आया। अब एक बात बताइए, यह एक क्यूबिक पोलिनोमियल है कि नहीं है? सर कैसे है? वेरिएबल का हायर पावर देखेंगे, 3 है, 3 तो है, लेकिन पोलिनोमियल है कि नहीं वो भी तो चेक करेंगे। सर कैसे चेक करोगे? वेरिएबल पे पावर होल नंबर होना चाहिए। चलिए ना देख लेते हैं, इस वेरिएबल पे भी पावर होल नंबर, इस पे भी कोई ऐसा पोलिनोमियल्स नहीं है जिस पे पावर होल नंबर नहीं है, ना हो, सभी पोलिनोमियल पे पावर होल नंबर है। यह तो एक क्यूबिक पोलिनोमियल्स है। मतलब सर सही बात आपने बोला कि n का वैल्यू हम कुछ भी पुट करेंगे वो उस डिग्री का पोलिनोमियल्स दे देगा। अगर हमको डिग्री 4 का पोलिनोमियल्स, डिग्री 9 का पोलिनोमियल्स चाहिए, n = इसमें 9 पुट कर दीजिएगा, आपको डिग्री 9 का पोलिनोमियल्स मिल जाएगा। चलिए इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए नया टर्म क्या आ रहा है अपने सामने, वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल्स। वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल्स क्या हो जाता है? ये इसका कहने का मतलब है द वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल px एट x = a इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग x = a इन px एंड इट इज डिनोटेड बाय pa। डिफिनीशन पे मत जाइए, इसका कहने का मतलब है अगर आपका कोई पोलिनोमियल्स इन वेरिएबल x मान लीजिए px है, px कोई पोलिनोमियल्स इन वेरिएबल x है और आप एक खास किसी पॉइंट पे उस पोलिनोमियल्स का वैल्यू चाहते हैं, मतलब मान लीजिए x = 3 पे आप वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो उस पोलिनोमियल्स में x = 3 पुट कर दीजिए। मतलब p ऑफ x जो वेरिएबल इन पोलिनोमियल्स ऑफ x था, वहां x की जगह पे p ऑफ 3 हो जाएगा। 3 पुट कर दीजिए x में, आपका वो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स दे देगा। यही होता है वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स। छोटा सा टर्म है, इजी सा टर्म है, समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल भी लिया गया है, एग्जाम्पल के थ्रू और क्लियर हो जाएगा। चलिए px = x + 2 है, मतलब पोलिनोमियल्स ऑफ x इन वेरिएबल, ये पोलिनोमियल्स ऑफ वेरिएबल x है। ये पोलिनोमियल्स एक x में वेरिएबल है, देख लीजिए x + 2 दिया हुआ है। अब हम ये बोलते हैं कि इसका वैल्यू हमको बताइए एट x = 3 पे। x = 3 पे आपको इसका वैल्यू चाहिए, तो आप x के जगह पे 3 पुट कर दीजिए, p ऑफ 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर x के जगह पे जहां जहां इधर भी x होगा वहां वहां वो वैल्यू पुट कर देंगे। यहां से p ऑफ 3 क्या आ गया, 5 आ गया सर। अब एक बात बताइए हमको, x = 0 पे हमको वैल्यू दीजिए, तो p ऑफ 0 क्या हो जाएगा? p ऑफ 0 0 + 2, p ऑफ 0 वैल्यू 2 आ जाएगा इसका। अगर आप x = आप जो पुट कर सकते हैं पुट करिए। क्वेश्चन बोलेगा कि भाई हमको 3/2 पॉइंट पे वैल्यू बताइए, तो आप x में 3/2 पुट कर दीजिए और उसको सोल्व कर दीजिए, जो भी पोलिनोमियल्स दिया रहे, और जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू क्या हो जाता है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स हो जाएगा।
यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 पे वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स क्या है 5 है, यहाँ पे 8x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स क्या है 2 है। अगर आप x इज इक्वल टू -2 पुट करते हैं तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 0 हो जाता है। चलिए ये भी एक कर ही लेते हैं, x इज इक्वल टू -2 पे बताइए तो p ऑफ -2 हो जाएगा, -2 + 2 0 हुआ कि नहीं हुआ। तो 8x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स क्या हो जा रहा है 0 बोला जाएगा। जो भी वैल्यू कुछ भी पॉसिबल है, निगेटिव पॉजिटिव 0, कोई भी वैल्यू पोलिनोमियल्स का पॉसिबल है, आपको जो पॉइंट दे उस पे उसका वैल्यू निकाल के दे दीजिए, यही वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स हो जाता है। अब देखिए एक पोलिनोमियल्स तो px था जो x + 2 था, ये तो लीनियर पोलिनोमियल्स था, डिग्री 1 था वेरिएबल पे। यहाँ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स आ गया, कभी क्यूबिक दे देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी पोलिनोमियल्स दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस पॉइंट पे उस पोलिनोमियल्स का वैल्यू बोलेगा बताइए, उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, उस पोलिनोमियल्स के अंदर पुट कर देंगे, वैल्यू निकाल के दे देंगे। चलिए gx इज इक्वल टू ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ले लिया है, x² - 4 बोला जा रहा है। यहाँ पे हमको बोला x इज इक्वल टू, आप तो पहले 2 पे वैल्यू बताइए, तो g ऑफ 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 4 - 4 0 हो जा रहा है। चलिए सर x इज इक्वल टू -2 पे पुट करके बताइए, ये बोल रहा है। -2 पे पुट करने पे g ऑफ -2 पुट कर रहे हैं तो यहाँ भी 4 - 4 0 हो जा रहा है। मतलब आप देख रहे हैं 2 पे भी -2 पे भी 0 हो रहा है। मतलब हम बोलेंगे हाँ भाई आपका इस पोलिनोमियल्स का वैल्यू x इज इक्वल टू 2 पे भी 0 आ रहा है और x इज इक्वल टू -2 पे भी 0 आ रहा है, तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स एट x इज इक्वल टू 2 एंड -2 इज 0। चलिए यहाँ पे अगर x इज इक्वल टू आपको 3 पुट करने के लिए बोल दे तो g ऑफ 3 क्या हो जाएगा, 9 - 4 हो जाएगा, 5 होगा कि नहीं आंसर इसका। अब क्या बोला जा रहा है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स एट x इज इक्वल टू 3, तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स एट x इज इक्वल टू 3 इज 5। मतलब वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स x इज इक्वल टू 3 पे कितना है, 5 है। चलिए वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स में किसी तरीके का दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या होता है वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स, सर जो पोलिनोमियल्स दिया रहेगा और किसी पॉइंट पे हमको बोलेगा कि भाई x इज इक्वल टू फलाने, x इज इक्वल टू चिराने पॉइंट पे हमको वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स बताओ, वही वैल्यू हम पोलिनोमियल्स में पुट करके उसको सोल्व कर देंगे। जो वैल्यू आएगा वही बोलेंगे भैया तुम्हारा वैल्यू तो इतना आ रहा है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं, मेनी एग्जाम्पल्स लिया गया है समझाने के लिए। इसको नोट करिए और वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स को ढंग से समझने का कोशिश करिए। चलिए एक फिर नया टर्म आ गया, जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल्स। क्या हो जाता है जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल्स, जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल्स क्या होता है, चलिए डिफिनीशन को देखते हैं। बोला जा रहा है लेट पी एक्स बी ए पोलिनोमियल्स, पी एक्स एक पोलिनोमियल्स है। इफ पी ए इज इक्वल टू 0 देन वी से दैट ए इज ए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स पी एक्स। मतलब इस डिफिनीशन का कहने का कुछ मतलब है वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स की तरह। इस डिफिनीशन का भी मतलब और जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स का जो कंडीशन है वो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स की तरह ही है। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स क्या था, उस पोलिनोमियल्स का वैल्यू हम किसी खास पॉइंट पे निकालते थे, या किसी वैल्यू पे, पॉइंट मतलब वैल्यू ही होता है x इज इक्वल टू, या अगर u वेरिएबल में अगर कोई पोलिनोमियल्स है तो u इज इक्वल टू कोई पॉइंट पे हमको वैल्यू निकालना होता था, वही वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स हो जाता था। लेकिन जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स का कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई पोलिनोमियल्स मान लीजिए p ऑफ x दिया हुआ है, px आप लोगों को कुछ दिया हुआ है पोलिनोमियल्स, और आप लोगों को बोल दे कि भाई जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होगा, तो आप लोग को देखना होगा कि किस पॉइंट पे एट एक्स इज इक्वल टू कौन सा पॉइंट पे, कौन सा x के वैल्यू पे उस पोलिनोमियल्स का वैल्यू 0 आ जा रहा है, वही पॉइंट उस पोलिनोमियल्स का जीरोज हो जाएगा। नहीं समझ में आया? मान लीजिए p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 है, तो p ऑफ x पोलिनोमियल्स में कौन सा वैल्यू आप पुट करिएगा ताकि उस पोलिनोमियल्स का वैल्यू 0 आना चाहिए।
वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स में तो जीरो आए या कोई भी वैल्यू आए वो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स होता था, लेकिन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स में जीरो होना चाहिए। देखिए नाम से याद रखने का कोशिश करिए ना, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स बोला जा रहा है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स जीरो होना चाहिए, और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स जीरो जिस पॉइंट पे होगा वह पॉइंट वह एक्स का वैल्यू जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स हो जाएगा, वह x का वैल्यू जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। अगर कोई पॉलिनोमियल्स जिस भी वैल्यू पे जीरो दे रहा है, जिस भी वैल्यू पे, जिस भी नंबर पे, अगर कोई पॉलिनोमियल्स जिस भी नंबर पे, अगर किसी पॉलिनोमियल्स का जिस भी नंबर पे वैल्यू जीरो हो जा रहा है, वही नंबर उस पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाएगा। कितना मस्त बात निकल गया। अगर किसी पॉलिनोमियल्स का वैल्यू जिस भी नंबर पे जीरो आ रहा है, वो नंबर उस पॉलिनोमियल्स का जीरोज हो जाएगा कि नहीं। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। हमको बोला जा रहा है फाइंड जीरोज ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जीरोज इसका फाइंड आउट करना है। अगर आप इस पॉलिनोमियल्स का जीरोज फाइंड आउट कर लेते हैं तो आई होप हम समझ जाएंगे कि आप लोगों को जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आ चुका है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। सर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स का क्या आप बताए थे, क्या आप बताए थे, हम तो भूल रहे हैं। सर हम ये बताए थे कि इस पॉलिनोमियल्स का वैल्यू कौन से पॉइंट पे जीरो हो रहा है, वही पॉइंट क्या हो जाएगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। देखिए दिमाग लगाइए ना, p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 4 है। अगर यहाँ पे 4 दे दीजिएगा x के जगह पे तो 4 माइनस 4 जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 4 माइनस 4 जीरो हो जा रहा है, मतलब p ऑफ x में आप क्या लिख रहे हैं, रख रहे हैं x इज इक्वल टू 4 रखने पे p ऑफ 4 हो जा रहा है। p ऑफ 4 जब हो जाएगा 4 माइनस 4 जीरो हो जा रहा है। मतलब क्या, इस पोलिनोमियल्स का x इज इक्वल टू 4 पे वैल्यू जीरो आ गया तो x इज इक्वल टू 4 क्या हो जाएगा, जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल्स। px इज इक्वल टू x माइनस 4 का जीरोज 4 होगा। px इक्वल टू x माइनस 4 का जीरोज 4 हो जाएगा। क्यों इस पोलिनोमियल्स का जीरोज 4 होगा, क्योंकि x का वो वैल्यू, x का वैल्यू 4 रखने पे इस पोलिनोमियल्स का वैल्यू जीरो आ जा रहा है, और जो भी वैल्यू किसी पोलिनोमियल्स को जीरो बना दे रहा है वही वैल्यू उस पोलिनोमियल्स का जीरोज कहलाता है। चलिए gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, gx इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 है। अब बोला जा रहा है कि भाई इसका जीरोज बताइए। चलिए इसका जीरोज बताने के लिए वही कंडीशन रहेगा कि भाई x का कौन सा वैल्यू पुट करे, x का वो कौन सा वैल्यू इसमें डाले कि इस पोलिनोमियल्स का वैल्यू जीरो आना चाहिए। हमको तो दिख रहा है सर एक्स स्क्वायर है, 2 डालेंगे, 2 का स्क्वायर होगा 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 जीरो हो जाएगा। x इज इक्वल टू आप 2 डाल के देख लीजिए, g ऑफ 2 हो जाएगा, 4 माइनस 4 जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। x इज इक्वल टू माइनस 2 भी डाल रहे हैं तो भी देख सकते हैं आप लोग जीरो ही हो रहा है। तो इसका 2 जीरोज हो गया, 2 एंड माइनस 2। zeros of this polynomial, zeros 2 और -2 हो जाएगा इसका zeros ऑफ। समझने में इजी रहेगा, नोट करिए इसी प्रॉपर तरीके से कि भाई ये समझ में आना चाहिए कि जीरोज इस पोलिनोमियल्स का 2 और -2 है, और वो कैसे है, जब एक बार x इज इक्वल टू 2 पुट करने पे इसका वैल्यू जीरो आ रहा है, एक बार -2 पुट करने पे जीरो आ रहा है। अब दुनिया में कोई ऐसा वैल्यू नहीं है x का जो आप इसमें पुट करिए 2 और -2 को छोड़ करके जो इस पोलिनोमियल्स को जीरो बना दे, कोई दुनिया में ऐसा वैल्यू नहीं है। बस 2 और -2, बस 2 ऐसा वैल्यू है जो इस पोलिनोमियल्स का वैल्यू को जीरो कर रहा है, तो ये जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स हो जा रहा है। चलिए qx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोला जा रहा है। इस पोलिनोमियल्स का जीरोज क्या होगा, सर यहां तो हम x इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं तो 1 हो जा रहा है, -2 पुट कर रहे हैं तो 4 हो जा रहा है, -1 पुट कर रहे हैं तो 1 हो जा रहा है, कुछ भी दे रहे 100 दे रहे हैं
तो भी जीरो नहीं हो रहा है, जबकि वैल्यू ऑफ दिस पोलिनोमियल जीरो होना चाहिए, इस पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो होना चाहिए। एक्स का कोई वैल्यू ऐसा होगा जिस पे इस पोलिनोमियल्स का वैल्यू जीरो होना चाहिए। सर ऐसा तो कोई वैल्यू ही नहीं दिख रहा है। इसमें तो हम पॉजिटिव दे निगेटिव दे, पॉजिटिव को तो पॉजिटिव ही बनाता है, निगेटिव को भी ये पॉजिटिव बना दे रहा है। ये तो जीरो ही नहीं हो रहा है। दिमाग लगाइए ना, जीरो पे जीरो हो रहा है। जब आप x इज इक्वल टू जीरो दे रहे हैं, q ऑफ जीरो, q ऑफ जीरो, q ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, q ऑफ जीरो फिर से वही लिखा जा रहा है, q ऑफ जीरो जीरो का स्क्वायर हो जाएगा और तब जाके इस पोलिनोमियल्स का वैल्यू जीरो हो गया। मतलब जीरोज इस पोलिनोमियल्स का जीरो हो जाएगा। हाँ भाई जीरो आ गया, जीरो पे वैल्यू पोलिनोमियल्स का जीरो हो रहा है तो जीरो ही उसका जीरोज हो जाएगा। अपने को तो कंडीशन से लेना देना है, वैल्यू इसका कुछ भी पे जीरो आए हमको उससे मतलब नहीं है भैया। 2 पे आए, -2 पे आए, 4 पे आए, 0 पे आए, आपका वैल्यू जिस भी x के वैल्यू पे आपके पोलिनोमियल्स का वैल्यू जीरो आ रहा है, हम तो उसी वैल्यू को जीरो ऑफ आपका बोल देंगे। मतलब आपका मतलब आपके पोलिनोमियल्स का जीरो वो वैल्यू है। चलिए qx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, इसका कैसे देखें सर, 3 को रख रहे हैं तो स्क्वायर करके 9 बना दे रहा है, जीरो आ रहा है। मतलब x इज इक्वल टू 3 रखने पे q ऑफ 3 क्या हो जा रहा है, 9 माइनस 9, इसको जीरो बना दे रहा है। x इज इक्वल टू -3 रखने पे q इज इक्वल टू -3 हो जा रहा है, 9 माइनस 9 इसको जीरो बना दे रहा है। बिल्कुल मस्त बात। मतलब जीरोज निकालना आप लोगों को अब तक सीख जाना चाहिए। हमको आशा है कि आप लोग सीख चुके होंगे कि जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल्स क्या होता है। जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल्स वो चीज़ होता है, किसी भी पोलिनोमियल्स का अगर कोई भी वैल्यू पे उस पोलिनोमियल्स का वैल्यू जीरो हो रहा है, वही वैल्यू उस पोलिनोमियल्स का जीरोज हो जाएगा। मतलब किसी भी नंबर बोलो, वैल्यू बोलो, कुछ भी बोलो यार, उस पोलिनोमियल्स का वैल्यू जिस चीज पे जीरो हो रहा है वो चीज उस पोलिनोमियल का जीरो हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा समझ में आना चाहिए। इसको तो नोट करिएगा, इसका बात खत्म हो गया। लेकिन आप लोग एक चीज देख रहे थे, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स को फाइंड आउट करने के वक्त आपको 2-3 पॉइंट पे बहुत ही तरीका से समझने को मिला होगा। अब देखिए क्या मिला होगा, शायद आप लोगों के मन से आप लोगों के ध्यान से ये चीज निकल गया होगा अभी पढ़ते वक्त, लेकिन बता रहे हैं क्या सोचने वाला बात है। देखिए तो ये क्या है, ये एक लीनियर पोलिनोमियल है। लीनियर पोलिनोमियल था, ओनली 1 जीरोज आया था, x इज इक्वल टू 4। ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, हायर पावर 2 है, डिग्री 2 है इस पोलिनोमियल का, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, सिंपल सा बात है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसका जीरोज 2 आ रहा है, दो नंबर आ रहा है, 2 आ रहा है, ये नहीं कर रहे हैं, 2 और -2 मतलब 2 डिजिट आ रहा है। 2 नंबर्स इसका जीरोज हो रहा है। 4 आ रहा है, 1 नंबर्स इसका ओनली 1 जीरोज और इसका 2 जीरोज हो रहा है। यह एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है एक्स स्क्वायर, तो इसका जीरोज 0 आ रहा है, मतलब 1 जीरोज आ रहा है। जीरोज तो 1 आ रहा है ना, एक ही जीरोज आ रहा है ना, और कोई ऐसा वैल्यू है जिसपे ये एक्स स्क्वायर 0 हो, नहीं है, एक ही जीरोज आया। इस यही बात बोल रहे हैं कि जीरोज इसका 1 आ रहा है, वैल्यू 1 जीरोज। अगर एक्स स्क्वायर -9 है, यह भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसका 2 जीरोज आ रहा है। जीरोज इसका क्या क्या आ रहा है, जीरोज इसका 3 - 3 आ रहा है। इसका जीरोज 3 - 3, उसका भी 2 जीरोज आ रहा है। मतलब आप एक चीज गौर कर रहे हैं कि अगर पावर 2 है तो जीरोज 2 आ रहा है, जीरोज 2 आ रहा है। कभी जीरोज 1 भी हो जा रहा है, जीरोज एक ही जीरोज हुआ ना, 0 x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू 0 हो रहा है, तो इसका एक ही जीरोज हुआ।
और लीनियर पोलिनोमियल्स था x-4 तो उसका एक ही जीरोज हुआ। यहां से आप लोग देखिएगा और भी आप तरह तरह का पोलिनोमियल्स लेके चेक करिएगा, हमारे बात को वो सही निकलेगा। हम क्या बताने जा रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होगा मतलब डिग्री 2 है तो उसका 2 से ज्यादा जीरोज नहीं आ सकता है। उसका वैल्यू जो है, उस पोलिनोमियल का वैल्यू वो 2 वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पे जीरो नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं। या तो दो भी जीरोज हो सकता है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का 2 भी जीरोज हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इसका डिग्री 2 है। डिग्री 2 वाले पोलिनोमियल्स का मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का केवल ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोज हो सकता है या 1 भी जीरोज हो सकता है। एक ही जीरोज हो ऐसा भी हो सकता है, x=0 एक ही जीरोज हो ऐसा भी हो सकता है। या तो किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का डिग्री 2 वाले पोलिनोमियल्स का 1 जीरो हो ऐसा भी हो सकता है, ओनली 1 जीरोज। या कोई 2 जीरोज हो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन 3 जीरोज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। 2 से ज्यादा जीरोज नहीं होगा। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोज होगा, क्योंकि इसका डिग्री 2 होता है और डिग्री 2 वाले पोलिनोमियल्स का जीरो जब भी होगा तो 2 होगा, केवल 2 नंबर्स जीरोज में आ सकता है। कभी 1 भी ऐसा आएगा, या तो 1 होगा या ज्यादा से ज्यादा 2 होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि 2 से ज्यादा जीरोज आ जाए। और लीनियर पोलिनोमियल्स में क्या होता है? डिग्री 1 होता है, इसीलिए इसका जीरोज 1 होगा या जीरोज नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है जीरोज नहीं होगा, लेकिन जीरोज तो होगा ही, 1 ही जीरोज होगा, 1 से ज्यादा जीरोज नहीं हो सकता है। लीनियर पोलिनोमियल्स का जीरोज कभी भी डिग्री 1 होता है उसका, इसीलिए 1 से ज्यादा जीरोज नहीं हो सकता है, 1 से ज्यादा जीरोज नहीं हो सकता है। अगर कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है डिग्री 2 है, जीरोज 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है, 1 भी जीरोज हो सकता है क्वाड्रेटिक का, या ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकता है। 2 से ज्यादा जीरोज नहीं होगा। क्यूबिक पोलिनोमियल्स है डिग्री 3 है तो उसका 3 से ज्यादा जीरोज नहीं हो सकता है, कम से कम 2 भी होगा, कभी 1 भी जीरोज होगा। क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरोज कभी 1 भी जीरोज होगा, कभी 2 जीरोज हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकता है, 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि उसका डिग्री 3 है। चलिए, जितना डिग्री होगा उससे ज्यादा उसका जीरोज नहीं होगा। शॉर्टकट में अगर समझना है तो ऐसे ध्यान में रख सकते हैं भाई, कोई भी पोलिनोमियल्स का जीरोज अपने को देखना होगा तो जितना डिग्री है उस पोलिनोमियल्स का, जितना डिग्री उस पोलिनोमियल्स का उससे ज्यादा जीरोज उसका पॉसिबल नहीं हो सकता है। या तो उतना जीरोज होगा, जितना जीरो है उतना होगा, जितना डिग्री है उतना जीरोज होगा, या उससे कम ही होगा। उसके डिग्री से कम ही जीरोज होगा या उस डिग्री के बराबर में जीरोज होगा, उससे ज्यादा जीरोज नहीं हो सकता है। इस बात को आप लोग समझने का कोशिश करिए। चलिए नोट करिए इसको। लीजिए, ये भी आपके लिए आ ही गया। वही सब बात जो हम अभी समझाए उस सब को लैंग्वेज में लिख दिया गया है, ताकि कभी हमारे कहे हुए बात को अगर आप भूल जाएं तो आप लोग इसको पढ़ के उस चीज को रिकॉल कर सकते हैं, उस चीज को रिकॉल कर सकते हैं। देखिए, पहला नंबर क्या बोला जा रहा है? ए कांस्टेंट पोलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरो। क्या कोई कांस्टेंट पोलिनोमियल्स का जीरो हो सकता है क्या? क्या होता था कांस्टेंट पोलिनोमियल्स? जिसका डिग्री 0 होता था, जिसका डिग्री 0 होता था। मान लीजिए 3 - 3 2, इस सब को हम x पे पावर 0, यही तो कांस्टेंट पोलिनोमियल होता था, क्योंकि डिग्री 0 है। तो क्या इस पोलिनोमियल्स का डिग्री संभव है क्या? इसका कोई भी जीरोज संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका डिग्री 0 है। अगर डिग्री 1 होता था तो जीरोज 1 होता था, डिग्री 2 होता था तो ज्यादा से ज्यादा जीरोज 2 होगा, कम से कम 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। लेकिन अगर डिग्री 0 ही होगा तो जीरोज 0 होगा। मतलब 0 का क्या मतलब है? कुछ मतलब ही नहीं है भाई, कोई जीरोज ही नहीं हो रहा है तब आपका। चलिए, कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री डिफाइंड नहीं हो सकता है, सॉरी, जीरोज नहीं होता है डिफाइंड, जीरोज नॉट हैव एनी जीरो।
ए कांस्टेंट पोलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरो। सेकेंड नंबर क्या बोल रहा है, एवरी लीनियर पोलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरोज। वही बात हो गया, लीनियर पोलिनोमियल का केवल एक और एक जीरोज हो सकता है, एक से ज्यादा जीरोज पॉसिबल नहीं है। जीरो में और मे नॉट बी द जीरोज ऑफ ए गिवन पोलिनोमियल्स। देखिए आप इससे पहले एग्जांपल में कि किसी पोलिनोमियल्स का जीरोज जीरो हो जाता था या कभी जीरो नहीं भी होता था किसी का जीरोज। तो ऐसा हो सकता है, संभव है कि किसी पोलिनोमियल्स का जीरोज होगा भी जीरो या नहीं भी होगा जीरो। ठीक है, जीरो जीरो ये वाला जीरो, और जीरोज बोला जाता है वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स को। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल जिस पॉइंट पे जीरो आ रहा है उस पॉइंट को जीरोज बोला जाता है। तो जीरो जो है कभी जीरोज हो भी सकता है किसी पोलिनोमियल्स का और कभी नहीं भी हो सकता है, नॉर्मल बात है। चलिए 4 पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल कैन नॉट एक्सीड इट्स डिग्री। वही बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मतलब बोल रहा है कि नंबर ऑफ जीरोज किसी भी पोलिनोमियल्स का उसके डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता है, कभी नहीं। अगर 8 डिग्री का पोलिनोमियल्स है तो 8 से ज्यादा जीरोज उस पोलिनोमियल्स का पॉसिबल नहीं है, कभी नहीं होगा 8 से ज्यादा जीरोज। या तो 8 होगा, 7 होगा, 3 होगा, वो तो निकालने के बाद देखेंगे। लेकिन हम निकालने से पहले, जैसे मान लीजिए आप 4 डिग्री का कोई पोलिनोमियल्स दे दिए और बोले कि बताइए इसका जीरोज कितना होगा, कौन कौन होगा वो नहीं पूछे, बोले कितना होगा। तो हमको एक आइडिया तो लग गया कि जो भी होगा वो होगा, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं होगा साहब आपका डिग्री। क्यों नहीं होगा 4 से ज्यादा डिग्री? क्योंकि 0 डिग्री आपका 4 है, इसीलिए जीरो जब भी होता है तो उसके डिग्री के बराबर होता है, डिग्री से ज्यादा नहीं होता है। एक्सीड, उससे ज्यादा, एक्सीड, कैन नॉट एक्सीड इस डिग्री, उसके डिग्री से ज्यादा जीरोज नहीं हो सकता है किसी भी पोलिनोमियल्स का। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ही लेना है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फाइंड ए जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल्स। इस पोलिनोमियल्स का हमको जीरोज बताना है। जीरोज क्या होता है सर? जीरोज वो होता है पोलिनोमियल्स का वैल्यू, जिस भी पोलिनोमियल्स का, टोटल पोलिनोमियल्स का वैल्यू जिस पॉइंट पे जीरो आ जाए वही पॉइंट उस पोलिनोमियल्स का जीरोज हो जाता है। चलिए देखते हैं। इस पोलिनोमियल्स का तो दिख रहा है 3 पुट करने पे जीरो हो जा रहा है। x इज इक्वल टू, इसमें 3 पुट कर रहे हैं, p ऑफ 3 हो जा रहा है। 3 माइनस 3 होने पे p ऑफ 3 0 हो जा रहा है, मतलब इसका जीरोज 3 होगा। यहां भी देखिए लीनियर पोलिनोमियल था, ओनली 1 जीरोज निकला था। पॉइंट जो कह रहा था बात वही साबित हो रहा है। qx इज इक्वल टू 3x प्लस 2 है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। qx प्लस 3 इज इक्वल टू 3x प्लस 2 है। अब जाके तो पता चल नहीं पा रहा है कि भाई क्या बोला जा रहा है, इसका जीरोज हम कैसे निकाल सकते हैं। यहां तो पता चल गया था कि x का 3 रखने पे, x का वैल्यू हम x इज इक्वल टू 3 रख दे, इसमें 3 रख दे तो जीरो इस पोलिनोमियल्स का वैल्यू आ जाएगा, इस पोलिनोमियल्स का वैल्यू जीरो आ जाएगा। अगर इसके अंदर हम 3 रख दे मतलब 3 इसका जीरोज हो जाता था, क्योंकि 3 पे इस पोलिनोमियल्स का वैल्यू जीरो आता था। लेकिन इस पोलिनोमियल्स में तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि क्या x रखे कि इस पोलिनोमियल्स का वैल्यू जीरो होगा। 1 मिनट आप लोग सोचिए कि जीरोज होने पे क्या होता है। अगर p ऑफ x कोई पोलिनोमियल्स दिया है तो px इज इक्वल टू 0 होता था, px इज इक्वल टू p ऑफ 3 इज इक्वल टू 0 हो जा रहा है। मतलब क्या, qx इज इक्वल टू आप 0 पुट कर दीजिएगा तो भी आप जीरोज फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी कभी तो इस टाइप का रहे तो हमको देखते पता चल रहा है, हम बता देंगे भैया इसका जीरोज इतना है। लेकिन क्वेश्चन तो इतना इजी से आएगा नहीं। इस तरह का अगर आ गया जो हमको देखते पता ही नहीं लग पा रहा है कि x कौन से वैल्यू पे इस पोलिनोमियल्स का वैल्यू जीरो देगा, तो हम क्या करेंगे, जीरोज पूछ रहा है ना, पूरा पोलिनोमियल्स को जीरो रख देंगे इक्वल टू।
इसको इक्वल टू आप 0 रख दीजिए, जिसमें पता न चले उस पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 रख दीजिए, आपको वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स पता चल जाएगा, सॉरी वैल्यू ऑफ एक्स पता चल जाएगा जिस पे ये पोलिनोमियल 0 हो रहा है। क्यू एक्स इज इक्वल टू इतना है और क्यू एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो इतना इज इक्वल टू 0 रख सकते हैं कि नहीं? एकदम रख सकते हैं। 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से 3x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2 अपॉन में 3 होगा कि नहीं होगा बताइए। x इज इक्वल टू -2/3 पे इस पोलिनोमियल्स का वैल्यू 0 आ रहा है। आप लोग रख के चेक कर लीजिएगा, मतलब इस पोलिनोमियल्स का जीरोज हम निकाल दिए भाई। -2/3 इस पोलिनोमियल्स का जीरोज है। कैसे किए? चलिए एक बार और समझिए। अगर किसी पोलिनोमियल्स का आपको देखते पता लग रहा है, तब तो आपने 3-4 सवाल इससे पहले भी किया कि कैसे करना है। अगर पता नहीं लग पा रहा है तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स का क्या मतलब होता है? उस पोलिनोमियल्स का वैल्यू 0 होना चाहिए। जो पोलिनोमियल्स का जीरोज पूछ रहे हैं आप हमसे, उस पोलिनोमियल्स का जो भी पोलिनोमियल्स का जीरोज पूछ रहे हैं आप हमसे, मतलब उस पोलिनोमियल्स का वैल्यू 0 होना चाहिए। जिस पॉइंट पे 0 होगा वही जीरोज होगा। तो उस पोलिनोमियल्स को हम पुट कर दिए 0, क्यू एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर दिए, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। यहाँ से x मेरा जो निकलेगा वही इसका जीरोज हो जाएगा। अगर कॉन्फिडेंस ना आए तो यहाँ x की जगह पे इस x को रख के आप देख लीजिएगा, इसका वैल्यू 0 आ रहा है। अगर आप इस x का वैल्यू को इस पोलिनोमियल्स के अंदर रख के देखिएगा, इस पोलिनोमियल्स का वैल्यू 0 आ रहा है। आप लोग देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए, इस क्वेश्चन का क्या कहने का मतलब है? बोला जा रहा है फाइंड जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स px इज इक्वल टू ax प्लस b, a नॉट इक्वल टू 0 एंड a b आर रियल नंबर। मतलब एक ये लीनियर पोलिनोमियल्स दे दिया है और बोल रहा है कि a 0 नहीं होगा और a और b जो है रियल नंबर है, तो इसका जीरोज बताइए। इसका जीरोज कैसे बता सकते हैं? इसमें भी तो पता नहीं चल पा रहा है भाई x क्या रखे। चलिए, सोल्व करने से पहले और कुछ डिस्कशन करने से पहले हम पोलिनोमियल्स को रखना चाहेंगे। यहाँ पे ax प्लस b है। अब इस पोलिनोमियल्स का जीरोज बताने के लिए बोल रहा है। इस पोलिनोमियल्स का जीरोज कैसे बताएं यार? यहाँ तो x पता ही नहीं चल पा रहा है कि क्या रखे, x क्या वैल्यू रखे ताकि इस पोलिनोमियल्स का वैल्यू 0 आ जाएगा। जो भी वैल्यू रखने पे पोलिनोमियल्स का वैल्यू 0 आएगा, वही वैल्यू उस पोलिनोमियल्स का जीरोज हो जाएगा। मतलब पता तो लग ही नहीं पा रहा है। अगर पता नहीं चल पा रहा है तो आप px इज इक्वल टू 0 रखते थे कि नहीं रखते थे? यहाँ पे रखे थे। px इज इक्वल टू 0 रखिएगा तो ax प्लस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ax प्लस b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ax b को उधर भेज दीजिएगा, x इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a होगा कि नहीं होगा? मतलब जीरोज इस पोलिनोमियल्स का क्या हो जाएगा? -b/a क्या है? जीरोज है कि नहीं है? जीरोज है कि नहीं है इस पोलिनोमियल्स का? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो कृपया कमेंट्स में लिखिए यस समझ में आ रहा है। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि जहां पे जीरोज आसानी से फाइंड आउट होने वाला होता है, देख के पता चल रहा है, वहां तो मगजमारी करना ही नहीं है। वैल्यू एक्स का हम पुट कर दे रहे हैं और जीरोज निकाल ले रहे हैं। लेकिन जहां पे पता नहीं चल पा रहा है, वहां पे उस पोलिनोमियल्स को ही इक्वल टू 0 रख दे रहे हैं और एक्स फाइंड आउट कर ले रहे हैं। और उस x को जब आप उसमें रखिएगा, यही 0 हो गया, जीरोज हो गया इस पोलिनोमियल्स का, क्योंकि इसको रखिएगा तो ये इसका वैल्यू 0 आएगा। आप -b/a को इसमें रखिए तो इस पोलिनोमियल्स का वैल्यू 0 आ रहा है। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए जल्दी हटा दे रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम कम मिल पा रहा होगा। आप लोग एक काम ऐसे करिए, पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर स्टार्ट कर लीजिए। यहाँ पे अगर हम उतना देर रुके तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जो दिक्कत हो जाएगा। फिर आप लोग देखें कि घबरा जाएंगे कि भाई ये तो 2 घंटा का वीडियो हो गया है। अरे 2 घंटा का नहीं है, बीच में रुक रुक के भी तो होता है काम, तो वो सभी स्पेस तो बढ़ जाता है। चलिए
if 2 and 0 are the zeros of the polynomials fx is equal to 2x cube minus 5x square plus ax plus b, then find the value of a and b। मतलब बोल रहा है कि 2 और 0 ये दो नंबर इस पोलिनोमियल्स का जीरोज है, तो हमको ए और बी का वैल्यू बताइए, ये बोला जा रहा है। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक पॉइंट हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं, इस पे जरा फोकस करिएगा। क्या कह रहा है? इफ k इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स px देन pk इज इक्वल टू 0। मतलब कोई नंबर दिया हुआ है k, कोई नंबर k है और ये क्या है? जीरोज है इस px पोलिनोमियल्स का। p ऑफ x पोलिनोमियल्स का जीरोज है k, तो क्या होगा? k को इसके अंदर पुट करने पे वैल्यू 0 होता था कि नहीं होता था इस पोलिनोमियल का? अरे हमको निकालने का जरूरत ही नहीं पड़ रहा है ना, क्वेश्चन खुद कह रहा है कि भाई x ये नंबर और ये नंबर कोई भी नंबर दे रहा है, बोल रहा है कि k नंबर मान लीजिए दे रहा है और बोल रहा है कि ये इस पोलिनोमियल्स का जीरोज है। तो जीरोज जब आप खुद बोल रहे हैं तो हम तो यही मानेंगे ना कि वो पॉइंट, वो k उस पोलिनोमियल्स के अंदर पुट करने पे उस पोलिनोमियल्स का वैल्यू 0 आ जा रहा है। मतलब बोल रहा है इफ अगर k इस पोलिनोमियल्स का k जीरोज है इस पोलिनोमियल्स का, तो pk इज इक्वल टू 0 होगा। मतलब इस पोलिनोमियल्स के अंदर में k पुट करने पे 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। तो यही बात बोला है, इसको आप लोग नोट करिए खूब बढ़िया तरीका से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिस्ट में जाएगा, इससे बहुत सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे। 2 and 0 जो है इस पोलिनोमियल्स का जीरोज है, तो ए और बी बताना है। मतलब चलिए स्टार्ट ही कर दिया जाए। कितना इस पे लॉजिक लगाएं, थोड़ा सा लिखे फिर लॉजिक लगाए, फिर समझ में भी आए। एफ एक्स कोई पोलिनोमियल्स दिया हुआ है 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। अब बोला जा रहा है कि इस पोलिनोमियल्स का जीरोज है, कौन कौन नंबर जीरोज इसका है? 2 और 0। बस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, अब यहां आ जाइए। इतना ज्यादा बड़ा लैंग्वेज को इतना में हम लिख दिए हैं। अगर ये कोई पोलिनोमियल्स fx दिया हुआ है जिसका जीरो जो है 2 और 0 है, मतलब ये इस पोलिनोमियल्स का वैल्यू 2 पे भी 0 आ रहा है और 0 पे भी 0 आ रहा है, तभी तो ये बोल रहा है कि 2 और 0 इसका जीरोज है। अगर कोई भी नंबर किसी पोलिनोमियल्स का जीरोज होता था, अगर k इस पोलिनोमियल्स का जीरोज होता था, तो इसके अंदर k पुट करके इसके अंदर k पुट करके इक्वल टू 0 रख देते थे कि नहीं रख देते थे? अगर k इस पोलिनोमियल्स का जीरोज होता था तो उस पोलिनोमियल्स के अंदर k पुट करके इक्वल टू उसको 0 रख देते थे कि नहीं रख देते थे? वही काम यहां करेंगे। अगर 2 और 0 इसका जीरोज है तो एक बार 2 पुट करके इसको 0 रखेंगे, एक बार 0 पुट करके 0 रखेंगे, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए कैसे, यहां पे हम बोल रहे हैं पुट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पुट करिएगा, f2 हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर f2 पुट करने पे 0 हो रहा है तो हर एक x के जगह पे आप 2 पुट करके इस इक्वेशन को 0 रख दीजिए। अच्छा f2 0 होगा, चलिए f2 0 होगा। एक स्टेप और इसको बढ़िया से बताते हैं ताकि और समझ में आए। अगर x इज इक्वल टू 2 इस पोलिनोमियल्स का जीरोज है तो f2 पे ये 0 होगा। अगर 0 इस पोलिनोमियल्स का जीरोज है तो f0 पे ये 0 होगा। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, 2 इसमें पुट करेंगे। 2 पुट करिएगा तो क्या हो जाएगा? f2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 के पावर q माइनस 5 इंटू 2 का पावर स्क्वायर प्लस 2a प्लस b।
अगर आपका f2 इज इक्वल टू इतना है, यहाँ पे f2 इज इक्वल टू 0 है, तो 0 इज इक्वल टू इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं। यहाँ पे 16 हो जाएगा, 16 माइनस 20 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा -4 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। 2a प्लस बी, -4 को इधर ले आइए, 4 हो जाएगा कि नहीं? इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब आ जाइए यहाँ पे 0 पुट करके एक बार इसको f0 इज इक्वल टू रखेंगे, f0 दीजिएगा, ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, सब टर्म 0 हो जाएगा। x के जगह पे 0 दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? b आ जाएगा। यहाँ पे f0 इज इक्वल टू 0 है तो b इज इक्वल टू, तो सर 0 आ गया है। क्वेश्चन हमरा पूछ रहा था a और b का वैल्यू बताइए, b इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पे इस 0 को रखिए, यहाँ पे इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब देखिए 0 को यहाँ पे रखिएगा तो 2a प्लस 0 मतलब b 0, 2a प्लस 0 इज इक्वल टू 4 हो जाता है। तो 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ से इसको यहाँ लाते हैं, 2a इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2 होगा कि नहीं होगा बताइए? 2a इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। मतलब आपका क्वेश्चन बन चुका है। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल्स। देखिए अभी तक आप जीरोज देखे, लेकिन अब जीरोज का ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी देखेंगे। क्या होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग? ज्योमेट्रिकल मीनिंग वो होता है जो x और y के बीच में रिलेशनशिप को बताता है। x और y के बीच में हम उसका ग्राफ देखने वाले हैं, उसी को ज्योमेट्रिकल मीनिंग कहते हैं। आ जाइए ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम सबसे पहले लीनियर पोलिनोमियल्स का देखेंगे। अगर आपको y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 दिया हुआ है, इस सेशन के स्टार्टिंग में ही आप लोग को बता दिया गया था कि px इज इक्वल टू y हो जाता है। होता है कि नहीं होता है बताइए? px इज इक्वल टू y हो जाता है, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 दिया हुआ है, तो px इज इक्वल टू 2x प्लस 3 देखेंगे कि नहीं देखेंगे? लिखेंगे कि नहीं? तो px इज इक्वल टू 2x प्लस 3 हो जाएगा, और 2x px इज इक्वल टू 2x प्लस 3 कैसे हुआ? y इज इक्वल टू इतना था, px इज इक्वल टू y होता है, तो px इज इक्वल टू इतना हम ले लिए। अब देखिए इसका जीरोज फाइंड आउट करिए। ज्योमेट्रिकल मीनिंग को कैसे देखा जाएगा, इसी चीज को देखते हैं। जब भी किसी भी पोलिनोमियल्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग को देखना होगा तो आप लोग क्या करिएगा, उसका जीरोज निकाल लीजिएगा और एक अंदाजन देखिएगा कि जीरो से एक टर्म जो जीरोज निकला है उससे एक डिजिट पहले और एक डिजिट बाद तक का x पुट करके उस पोलिनोमियल्स का वैल्यू निकाल लीजिएगा, नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दीजिएगा और वही ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। देखिए कैसे करते हैं। देखिए इसका जीरोज निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? px इज इक्वल टू 0 रखना होगा। अगर पता नहीं चल पा रहा है तो इस पूरा टर्म को 0 रख देते हैं, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 करिएगा, x इज इक्वल टू -3/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? मतलब अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, देखिए जब भी बनाइएगा एक टेबल फॉर्म करके बनाइएगा, ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू। x इज इक्वल टू -3/2 पे इस पोलिनोमियल्स का वैल्यू 0 आ रहा है, और अगर इस पोलिनोमियल्स का वैल्यू 0 आ रहा है तो ये पोलिनोमियल इज इक्वल टू y है, तो y का वैल्यू 0 आ रहा है। अगर x इज इक्वल टू -3/2 पे, x इज इक्वल टू -3/2 पे इस टर्म का वैल्यू 0 आ रहा है, तो x के इस वैल्यू पे y का वैल्यू ही तो 0 आया।
पोलिनोमियल्स इज इक्वल टू वाई दे रखा है, वाई इज इक्वल टू ये पोलिनोमियल्स लीनियर पोलिनोमियल्स दे रखा है, और ये लीनियर पोलिनोमियल्स एक्स के किसी वैल्यू पे जीरो हो रहा है, मतलब एक्स के उस वैल्यू पे वाई का वैल्यू जीरो हो रहा है कि नहीं, एकदम हो रहा है। तो एक्स का -3/2 पे, एक्स -3/2 पे वाई क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। चलिए 1 को भी रख के देख लेंगे। x इज इक्वल टू, अगर आप 1 रखते हैं, x अगर 1 रखते हैं तो y क्या आता है वो देखेंगे। x अगर 1 रख रहे हैं तो y 3 + 2 5 आ जा रहा है, बढ़िया बात, y 5 आ जा रहा है। अब इस पॉइंट को ड्रॉ करके ग्राफ बना दीजिए, आपका क्वेश्चन बन गया। चलिए ये आपका y हो जाएगा, x हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। कैसे लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देखिए 0 से इधर 1 2 3 4 हर एक यूनिट डिस्टेंस पे इसको लिखेंगे, इनफाइनाइट तक जाएगा। अपने को बस कुछ अंक तक लेना है, जितना मोटा मोटी लग जाएगा कि भाई इसका ग्राफ हमको इतना डिजिट में ये संभव हो जाएगा, हम 6 तक ले लिए, इधर -4 ले लिए, इधर भी 5 तक लिए हैं प्लस y में, और -y में -4 तक लिए हैं। अगर जगह रहता तो माइनस में भी +5 ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है, आप कितना भी रख सकते हैं। अब हमको बताइए -3/2 और 0 एक पॉइंट बन रहा है कि नहीं। -3/2 0 एक पेयर है, और एक कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, 1 और 5 है। ये दो हमारा पॉइंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। x -3/2 पे y 0 है, x -3/2 पे y 0 है, x 1 पे y 5 है, x 1 पे y 5 है। -3/2 और 0 कहाँ पे है, इसमें देखिए पहले वाला x होता है कि नहीं, तो x -3/2 माइनस में देखेंगे -3/2, मतलब माइनस में है, x निगेटिव एक्सिस पे इस पॉइंट को खोजेंगे। सर यहाँ पे -1 और -2 के बीच में होगा, -3/2 यहाँ पे है। चलिए -3/2 y में क्या बोल रहा है, 0 बोल रहा है, चलिए y में 0, तो यही पॉइंट होगा एग्जैक्ट, -3/2 0, ये पॉइंट हो गया। -3/2 0, ये पॉइंट हो गया। अब वो x में 1 बोल रहा है और y में 5 बोल रहा है, दोनों प्लस में है। x में 1 ये हो गया और y में 5 ये हो गया, मतलब x में 1 y में 5 यहाँ कहीं है ये पॉइंट साहब। x में 1 और y में 5 यहाँ आके है, मतलब 1 और 5 ये कोई पॉइंट बन गया। अब क्या करने जा रहे हैं, अब आप लोग एक चीज बताइए, यहां से हम ग्राफ को ड्रॉ करने वाले हैं, लेकिन y में किस पॉइंट पे कट कर रहा है इसको भी निकालना जरूरी है। y एक्सिस को कहीं पुट कट करेगा तो वहां x क्या होगा, 0 होगा। x आप 0 रखिए, x आप 0 रखिए तो y 3 आ रहा है। एक पॉइंट तो और बनता है यहाँ पे, एक पॉइंट क्या बनता है, x जब 0 रखते हैं तो y 3 आ रहा है। यहाँ पे एक और ऐड करेंगे, x 0 y 3 आ रहा है। x 0 x में 0 y में 3, ये कहीं पॉइंट है, ये कहीं पॉइंट है, x में 0 y में 3। अब हमारा ग्राफ जो है ये इस हो के कुछ ऐसे जाएगा।
ये ग्राफ अपना बन गया है। ये एक लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ है, एक लाइन जैसे है। और इस पोलिनोमियल का y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये यहाँ देखिए -3/2 पे x पे कट करेगा और y को 0,3 पे कट करेगा। और यही अपना ग्राफ क्या हो जा रहा है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का पोलिनोमियल्स का ग्राफ है। यही है ज्योमेट्रिकल मीनिंग अपना। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, इसको नोट करिए। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बोला जा रहा है। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के ज्योमेट्रिकल मीनिंग को भी समझेंगे। सबसे पहले इसका क्या करना होगा, जीरोज निकालना होगा। और उससे पहले क्या करेंगे, एक टेबल फॉर्म कर लेंगे। चलिए सबसे पहले हम टेबल फॉर्म कर लेंगे। ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। यहाँ इसका जीरोज फाइंड आउट करने के लिए ये y 0 होना होगा। y इज इक्वल टू 0 रखिएगा, मतलब x² माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा। एक तो आप ऐसे भी पता लगा सकते हैं जीरोज, और एक क्या तरीका है, आप वैल्यू पुट कर करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आप लोग नहीं पता कर पाइएगा, इसको हल करने का नियम अभी क्वाड्रेटिक नहीं पढ़े हुए हैं, इसीलिए आप लोग इसको क्वाड्रेटिक के मेथड से मत करिए, नहीं तो डायरेक्ट आप जीरोज पता लगाते। और उस जीरोज जो भी आएगा उसके बीच का सारा वैल्यू लेना है। और जीरोज के जो 2 जीरोज आएगा, इसका कंफर्म है क्योंकि डिग्री 2 है, 1 भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे हमको दिख रहा है कि जीरोज 2 आ रहा है। जब भी जीरोज 2 आएगा तो क्या करना है, दोनों जीरोज को रख देना है और उस दोनों जीरोज के बीच का सारा वैल्यू लेना है x में, और फिर y का वैल्यू निकाल लेंगे। और फिर ये वाला जीरोज का से बड़ा एक वैल्यू लेंगे और इस वाले जीरोज से छोटा एक वैल्यू लेंगे, उस पर भी निकाल के रखेंगे। चलिए अभी फिलहाल वो जब सीख लीजिएगा तो और इजी होगा। हम यहाँ पे x इज इक्वल टू, आप चेक करके भी रख सकते हैं, -2 रखिए। -2 रखिएगा 4 कर देगा और -6 -4 हो जाएगा। x इज इक्वल टू, अगर आप -2 रख रहे हैं 4 कर देगा, ये +6 हो जाएगा, सॉरी +6 हो जाएगा। यहाँ पे ये +6 हो जाएगा, -2 पे +6 दे देगा। -1 रखिए, -1 रखिएगा, 1 + 3 -4 है, +3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, 4 0 दे देगा। कैसे निकाल रहे हैं, -1 को रख रहे हैं, -1 का स्क्वायर करेंगे, +3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, 1 + 3 -4 मतलब 4 -4। आप तो -1 को x के जगह पे रख दीजिए, -x यहाँ रखेंगे, माइनस इंटू माइनस +3 बना देगा, माइनस इंटू माइनस +3 बना देगा। चलिए 0 को रख के देखिए, 0 रखिएगा 0 0 कर देगा, -4 हो जाएगा। 1 को रख के देखिए, 1 -3 -1 है, मतलब 1 अगर आप रख रहे हैं -6 हो रहा है। आप रख रख के चेक कर लीजिएगा, हम निकाल दे रहे हैं। आप 3 रख के देख लीजिए, 3 रखिएगा, 9 -9 क्या हो जाएगा, 0 -4 आ जाएगा। 4 रख के देखिए, 16 -14 -4 हो जाएगा, 16 -14 -4 हो जाएगा। देख लीजिए क्या क्या हो रहा है, 16 हो जा रहा है, -14 हो रहा है, -12 हो जाएगा, 4 रखिएगा, सॉरी 12 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 0 हो जाएगा, मतलब जो जीरोज हमको निकल चुका है
जीरोज फाइंड आउट करना था इसका। x इज इक्वल टू -1 पे इस पोलिनोमियल्स का जीरोज आ रहा है, एक वैल्यू y का y जीरो आ रहा है। x इज इक्वल टू -1 पे ये पोलिनोमियल जीरो हो जा रहा है, x इज इक्वल टू 4 पे ये पोलिनोमियल जीरो हो जा रहा है। मतलब दो जीरोज हमको फाइंड आउट हो चुका है, एक तो -1 पे ये पोलिनोमियल जीरो वैल्यू आया, मतलब -1 इसका जीरोज हो गया, और दूसरा 4 पे इस पोलिनोमियल्स का वैल्यू जीरो आया, मतलब 4 इस पोलिनोमियल्स का जीरोज हो गया। अब हमको दो जीरोज हम कैसे पुट किए, वैल्यू x का कुछ कुछ रखते गए और उस रेफरेंस वैल्यू से हमको y का वैल्यू मिला, और y का जो वैल्यू मिल रहा था वहां हम क्या देख रहे थे, अगर जिस भी वैल्यू पे जीरो आ रहा है वही वैल्यू उस पोलिनोमियल्स का जीरोज हो रहा है। तो x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 4 इस पोलिनोमियल्स का जीरोज हो रहा है। अब चलिए एक और बस हम लेंगे, काहे कि ग्राफ बनाने में थोड़ा इजीएस्ट होगा। 5 रख दीजिए आप, क्या हो जाएगा, x की जगह पे 5, 25 माइनस 15 -4 हो जाएगा, 25 - 19, मतलब क्या, कितना आ जाएगा, मतलब ये आपका 6 होगा कि नहीं होगा, ये आपका 6 आ जाएगा। तो यहां से हम सारा वैल्यू निकाल लिए। अब इसका पेयर बना लीजिए, -2 के साथ 6 आ रहा है, -1 के साथ 0 आ रहा है, 0 के साथ -4 आ रहा है, 1 के साथ -6 आ रहा है, 1 के साथ -6 आ रहा है, 3 के साथ -4 आ रहा है, 3 के साथ -4 आ रहा है, 4 के साथ 0 आ रहा है, 4 के साथ 0 आ रहा है, 5 के साथ 6 आ रहा है, 5 के साथ 6 आ रहा है। सारे पॉइंट को हम एक पेयर बना के x y x का वैल्यू y का वैल्यू, x का वैल्यू y का वैल्यू, ऐसे करके x का और y का, ये सभी वैल्यू हम x और y का ही तो निकाले हैं। x और y का जो आप वैल्यू निकाले हैं इसको एक पेयरिंग पॉइंट के फॉर्म में लिख लीजिए, और इस सारे पॉइंट को ग्राफ पे x y एक्सिस पे ड्रॉ कर दीजिए और एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का ग्राफ बना लीजिए। आइए देखते हैं कैसे एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का ग्राफ बनाया जाएगा। ये y हो गया y एक्सिस, ये अपना x एक्सिस हो गया। देखिए जगह कम है, पॉइंट ज्यादा है, यहाँ पे हमको ज्यादा थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके लिखना होगा, 5 6 तक तो लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, चलिए -1 -2 -3 -4 -5, चलिए -1 -2 -3 -4 -5 -6, है कि y हमारा -6 भी आया है, प्लस में भी 6 तक लेना होगा। 1 2 3 4 5 और 6, चलिए अब हमको बताइए कि पहला पॉइंट को ड्रॉ कर लेंगे। सब पॉइंट को पहले आप ड्रॉ कर लीजिए, फिर उसको मिला दीजिए। सभी पॉइंट, ग्राफ है क्या, ग्राफ तो सभी पॉइंट को हम ड्रॉ कर लेंगे इस एक्स वाई एक्सिस के ज्योमेट्रिकल मीनिंग ज्योमेट्री पे, और उसको क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे, वही ग्राफ हो जाएगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का। चलिए -2, 3 कहाँ पे है सर, x में -2 है, y में 6 है, x में -2 है, यहाँ पे y में 6 है, मतलब ये यहाँ कहीं है, यहाँ कहीं है। यहाँ पे क्या है, -2, 6 पॉइंट है सर, ये बगल में लिखना होगा, कहे कि इसको तो ग्राफ काट देगा। -2, 6 ये है, -2, 6 पॉइंट। -1, 0 कहाँ है सर, -1, 0 ये रहा आपका -1, 0, -1 x में, y पे 0, इसीलिए x एक्सिस पे y 0 होता है, -1, 0 x एक्सिस पे ही होगा।
चलिए 0, मतलब x में तो 0, y में -4, x में तो 0, x में तो 0, y में -4, ये कोमा कहीं जाके सर हमको लग रहा है x में 0, y में -4 होगा। चलिए 1, -6, x में तो 1, y में -6, x में तो 1, y में -6, मतलब क्या समझे, यहाँ पे आपका ये पॉइंट है, x में 1, y में -6, x में 1, y में -6। चलिए अब 5 के सामने लिखे हैं तो ये मत समझ जाइएगा, 6 के सामने इस पॉइंट को लिखने का इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ये 1 -6। 3 -4, x में 4, y में -4 लेना है, x में 3, y में -4, x में 3 और y में -4, यहाँ पे। चलिए यहाँ पे x में 3, y में -4 लेना है, 4,0, x में 4, y में 0, 4,0, x में 4, y में 0, यही पॉइंट हो जाएगा x में 0, सॉरी अरे यार x में तो 4 होगा भैया, x में 4, y में 0, 5,6, x में 5, y में 6, x में 5, y में 6, ये कहीं अपना यहाँ होगा, यहाँ देखिए x में 5 चलेंगे, x में 5 चलेंगे, 5 चल लिया साहब, y में 6 चलेंगे, 6 चल लिया साहब, यहाँ पे है y में 6, y में इधर ये x एक्सिस इधर चलेगा, x एक्सिस चल दिया, x एक्सिस 5 चल दिया, y में भी 6 चल दिया, y में 6 ले लिए, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, यहाँ ये 5,6 हो जाएगा। कोऑर्डिनेट निकालने का यही सिस्टम है। y में x में तो 5 चलना है, x में 5 चले, y में 6 चले, तो 6 यहाँ हो जाएगा, 5,6 पॉइंट ये हो जाएगा अपना। अब देख लीजिए अपना ये सभी पॉइंट है, एक तो ये है, एक -1,0 है, एक 0,-4 है, एक 1,-6 है, एक 0 है, एक 4,0 है, एक 5,6 है। कलर बदला जाए और फिर भयंकर तरीका से इसका मिलान किया जाए। चलिए यहाँ देखिए साहब, अरे यार कलर काहे नहीं बदले यार, कलर काहे नहीं बदल रहा है बे। चलिए मिटा ही जा रहा है। अरे ये बढ़िया नहीं। चलिए इसको अपने लोग इंस्टॉलमेंट में करेंगे, काहे कि स्पेस के कारण थोड़ा सा इसका कोऑर्डिनेट उतना अच्छा से नहीं ले पाए हैं। ये पैराबोला का ग्राफ बनेगा और इस तरीके का ग्राफ बन रहा है। ये दरअसल ऐसा ग्राफ कुछ बन रहा है, ऐसा ग्राफ कुछ बनेगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम थोड़ा सा एडजस्ट हो गया, कहीं ज़्यादा कहीं कम लेने के कारण ऐसा ग्राफ गड़बड़ा गया है। आप लोग तो ऐसे समझिए ये इस तरीका से आके ऐसे बनेगा, कॉपी पे खूब स्पेस होता है। आप लोग बढ़िया से ड्रॉ कीजिए और इस ग्राफ को बनाइए, बार बार देख के बनाइए, रिवीजन करिए, समझिए ये पॉइंट कैसे निकाल रहे हैं। एक्स का कुछ वैल्यू लेके वाई का वैल्यू निकाल लिए और वाई जो जहां पे 0 आ रहा है वही एक्स का वैल्यू 0 द पॉलिनोमियल्स हो रहा है। मतलब हम ये कर रहे हैं उस 0 से एक वैल्यू इधर और एक वैल्यू इधर, यहां पे -1 पे ही 0 आ गया था, तो फिर क्या किए हम -1 से एक छोटा -2 पे भी y निकाले, 4 पे ही 0 आ गया था, 4 से बड़ा 5 पे भी वैल्यू निकाल लिए ताकि एक रेफरेंस पता चल जाए कि भाई ग्राफ का क्या शकल सूरत होने वाला है। और -1 और -4 पे 0 आ रहा है वह, इस दोनों का सारे वैल्यू को देख लेंगे, ले लेंगे, निकाल लेंगे, कोऑर्डिनेट बना लेंगे, एक्सिस पे ड्रॉ कर देंगे और ग्राफ बना देंगे। चलिए इसको नोट कीजिए, कहीं भी कोई समस्या हो, चलिए पॉज कर लीजिए एक बार, अब आ जाते हैं। कहीं भी कोई समस्या हो, कभी भी कोई समस्या हो,
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया आप लोगों को तो आप लोग कमेंट में इसका परेशानी बताइए कि सर यहाँ पे ये चीज समझ में नहीं आया। अगर किसी को पूरा क्लास समझ में नहीं आ रहा है वो बोल सकता है कि सर पूरा का पूरा सेशन समझ में नहीं आया, उस सेशन को फिर से लिया जाएगा, उस सेशन को फिर से लिया जाएगा, फिर से बताया जाएगा और समझना पड़ेगा। समझेंगे कैसे नहीं। चलिए नेक्स्ट किया जाए साहब। आप दो पोलिनोमियल्स का ग्राफ देखें। जनरली आप लोगों को दो ही पोलिनोमियल्स के ग्राफ का जरूरत है। चलिए आप दो पोलिनोमियल्स का ग्राफ देखे हैं। जनरली आप लोगों को दो ही पोलिनोमियल्स का ग्राफ का जरूरत है। एक तो आप लोगों का लीनियर पोलिनोमियल चलता है, दूसरा क्वाड्रेटिक चलता है। दो पोलिनोमियल्स को आप लोग ढंग से देख लीजिए। क्यूबिक इतना आएगा नहीं 10th में, वो 11th का चीज है। चलिए अब देखिए कुछ केसेस चल रहा है उसी ग्राफ के अंदर में। ये सभी पैराबोला का ग्राफ है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का ग्राफ है। कभी भी ना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का ग्राफ ऐसे आएगा, कभी कभी ऐसे आएगा, कभी ऐसे आएगा, कभी ऐसे आएगा। मतलब इसी तरीके का शंकर जी का त्रिशूल के जैसे रहेगा हमेशा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का ग्राफ। या तो कभी ऐसे ऊपर की तरफ मुंह, कभी नीचे की तरफ मुंह, बस समझ जाइएगा। देखिए अब केस क्या कह रहा है। Here the graph cuts x axis at two distinct point A and A dash। यहां पे ग्राफ क्या कर रहा है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है x एक्सिस को, A पे और A डैश पे, A डैश पे और A पे। यहां देखिए एक तो x एक्सिस पे कहां कहां कट कर रहा है, ये ग्राफ ऐसे गया, A डैश पे एक जगह कट किया और एक A पे कट किया कि नहीं किया। तो क्या बोलना चाह रहा है, यहां पे भी किया, दूसरे नंबर ग्राफ पे भी देखिए ए पे कट किया, ए डैश पे एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट किया है कि नहीं किया है, एकदम किया है सर। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट तो किया है। अब क्या बोल रहा है, द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड ए डैश आर द टू जीरोज। जहां जहां कट किया है एक्स कोऑर्डिनेट को, एक्स एक्सिस को ये ग्राफ, वही एक्सिस का वो कोऑर्डिनेट जहां पे कट किया है वही इस पोलिनोमियल्स का जीरोज हो जाएगा। कितना बड़ा बात पता चल रहा है, समझने का कोशिश करिए। आप ग्राफ के मेथड से भी जीरोज को देख सकते हैं। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर किसी पोलिनोमियल्स का जीरोज आप फाइंड आउट कर लिए हैं और जीरोज अगर दो जीरोज आया तो आप लोग समझ जाइएगा कि भाई इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट करेगा। अगर तीन जीरोज आ रहा है किसी पोलिनोमियल्स का तो समझ जाइएगा एक्स एक्सिस जो भी ग्राफ बनेगा इस पोलिनोमियल्स का वो एक्स एक्सिस पे तीन पॉइंट्स पे कट करेगा। अगर एक जीरोज आ रहा है तो समझ जाइएगा कि एक पॉइंट पे कट करेगा एक्स एक्सिस को। अगर कुछ भी जीरोज नहीं आएगा तो समझ जाइएगा कोई पॉइंट पे कट नहीं करेगा एक्स एक्सिस को। मतलब क्या, अगर किसी पोलिनोमियल्स का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट कर रहा है वो उतना क्या हो जाएगा, जितने पॉइंट पे कट कर रहा है उतना पॉइंट्स उस पोलिनोमियल्स का जीरोज होगा कि नहीं होगा। अगर दो पॉइंट पे कट कर रहा है दो जीरोज है, दो पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को दो जीरोज है। इसका कहने का ही मतलब है द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड ए डैश आर द टू जीरोज। ए और ए डैश का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, ए और ए डैश का पॉइंट, ये दोनों जीरोज है इस पोलिनोमियल्स का। चलिए नेक्स्ट लिया जाए साहब। केस सेकेंड क्या बोल रहा है, हेयर द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। यहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस का एग्जैक्टली एक पॉइंट पे कट कर रहा है। दिख भी रहा है अपने को कि भाई ए पे कट कर रहा है और यहां भी ए पे कट कर रहा है। ए और ए पॉइंट पे केवल कट कर रहा है। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज ओनली 1 0। यहां पे इस पोलिनोमियल्स का जो होगा, इस पोलिनोमियल्स का जीरोज केवल ओनली और ओनली 1 जीरोज होगा कि नहीं होगा। क्यों 1 जीरोज होगा, क्योंकि इसका ग्राफ जो है एक्स कोऑर्डिनेट को ओनली 1 पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका ग्राफ एक्स कोऑर्डिनेट को ओनली 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसीलिए इस पोलिनोमियल्स का जीरोज केवल 1 होगा। चलिए साहब
समझने वाली बात है, थिंकिंग वाली बात है, थोड़ा सा सोचने वाला बात है, सोचिए समझिए। सॉरी, चलिए। केस थर्ड क्या बोल रहा है, हेयर द ग्राफ इज आइदर कंप्लीटली एबव द एक्स एक्सिस और कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस। यहां पे ग्राफ क्या है, कंप्लीटली एक्स एक्सिस से ऊपर है, और यहां पे क्या है, कंप्लीटली एक्स एक्सिस से ग्राफ नीचे है। नहीं तो कट कर रहा है और नहीं तो टच कर रहा है। क्या ग्राफ एक्स एक्सिस को इसमें देखिए कहीं पे छू भी रहा है, एक्स एक्सिस पे नहीं छू रहा है, कट भी कर रहा है नहीं कर रहा है। यहां पे एक्स एक्सिस में देखिए क्या इस ग्राफ, ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कहीं पे छू रहा है क्या, कहीं पे कट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। एक्स एक्सिस पे ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस पे कहीं नहीं टच कर रहा है, नहीं कट कर रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर भी नहीं कर रहा है, नीचे जो है ग्राफ वो भी कुछ नहीं कर रहा है। मतलब हेयर द पोलिनोमियल्स हैज नो जीरोस। अगर एक्स एक्सिस को नहीं कट करे तो उस पोलिनोमियल्स का जीरोस नहीं होगा, कुछ जीरोज नहीं होगा, ये बोल देंगे। 2 पॉइंट पे कट कर रहा है 2 जीरोज होगा, 1 पॉइंट पे कट कर रहा है 1 जीरोज होगा। ग्राफिकली मीनिंग समझ में आ रहा है, समझिए। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए एक क्वेश्चन लिया गया है ग्राफ के ऊपर ही, यहां बोला जा रहा है पी एक्स इज ए पोलिनोमियल, पी एक्स कोई पोलिनोमियल्स है, फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। सभी ग्राफ का पोलिनोमियल पी एक्स है तो जीरोज बताइए पी एक्स का। भाई कोई आपको ग्राफ दे दिया और ग्राफ से भी जीरोज पूछ सकता है। पोलिनोमियल्स इन वेरिएबल एक्स, इन वेरिएबल वाई, इन वेरिएबल यू, कुछ भी में देखे तो वो जीरोज पूछ ही लेगा, लेकिन ग्राफ भी दे देगा और बोलेगा कितना इसका जीरोज होगा बता दीजिए। आपको बताना पड़ेगा, और कैसे बताइएगा, नियम तो पता था ना, बताया तो गया था इससे जस्ट पहले कि एक्स एक्सिस को जितना बार कट करेगा कोई ग्राफ उतना नंबर्स ऑफ जीरोज होगा। आइए देखते हैं कैसे। यहां पे पहले वाले में कितना जीरोज है, इसका जीरोज कितना है सर, जीरोज तो 2 है ना। एक बार यहां पे कट किया है यहां पे, अरे यार वाई को नहीं देखना है, वाई एक्सिस को कुछ भी कर रहा है, अपने को वाई को नहीं लेना है। जीरोज के कंडीशन में वाई को देखना ही नहीं है, वाई को वो कुछ भी करे, अपने को अपना काम का चीज क्या है, एक्स एक्सिस। अपना काम का चीज क्या है, एक्स एक्सिस है। अपना काम का चीज एक्स एक्सिस है, केवल अपने को तो एक्स एक्सिस केवल देखना है कि भाई कितना बार ग्राफ कट कर रहा है। तो सर यहां दिख रहा है 1 पॉइंट पे ओनली कट कर रहा है, यहां पे हम देख रहे हैं 1 पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका जीरोज क्या हो जाएगा, इसका जीरोज हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा 1। यहां पे सर एक्स एक्सिस पे एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका भी जीरोज क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा 1। यहां आ जाइए, यहां पे सर 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका जीरोज क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां पे सर 1 पॉइंट पे देखिए टच कर रहा है, मतलब 1 पॉइंट पे कट कर रहा है। ये मत समझिए इतना से इतना में 2-3 पॉइंट होगा, कहे कि थोड़ा ज्यादा दूर सर कट कर रहा है, वो कोई जरूरी नहीं है। टच कर रहा है, अगर लंबा टच करेगा तो क्या एक ही पॉइंट माना जाएगा उसको। यहां पे 1 पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसका जीरोज 1 हो जाएगा केवल। आप लोगों को ये लिखा हुआ तो दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। चलिए यहां पे एक्स एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है सर, यहां पे 1 बार, 2 बार, 3 बार, इसका जीरोज 3 हो जाएगा, इसका जीरोज 3 हो जाएगा। यहां पे तो सर खूब कट कर रहा है, अरे गिन के बता दीजिए, 1 2 3 4, सर जीरोज इसका 4 हो जाएगा, जीरोज इसका 4 हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया, कुछ नहीं है, ग्राफ को देखिए एक्स एक्सिस पे कितना बार कट कर रहा है, बस वही उसका जीरोज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स इन गिवन बिलो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। वही बात है, ग्राफ देख के जीरोज बताइए। सर इसका 1 जीरोज तो होगा, अरे यार y को कट कर रहा है, x को तो कहीं कट ही नहीं कर रहा है ना, कोई जीरोज नहीं होगा, जीरोज नो जीरोज नो जीरोज।
नो जीरोज, क्योंकि एक्स एक्सिस को भाई कट नहीं कर रहा है आपने। यहाँ पे चलिए सेकेंड नंबर में सर 1 जीरोज होगा। वन जीरोज, यहाँ पे देखिए 2 3 जीरोज होगा। चलिए यहाँ पे देखिए 2 जीरोज होगा। यहाँ पे देख लीजिए 1.2.3.4.4 जीरोज होगा। यहाँ देख लीजिए 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, ओनली 3 जीरोज हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? इस सब में तो कुछ नहीं है, ये तो आपको होमवर्क में रखना चाहिए था। इसको आप लोग फिर से देखिए, फिर से समझिए जीरोज क्या होता है। आज आपने 2-3 बात पढ़े हैं खूब इंपॉर्टेंट। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, किसी भी पॉइंट को जब पॉलिनोमियल्स में पुट करते हैं और जो वैल्यू आता है वही वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स हो जाता है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है? किसी भी पॉइंट को पॉलिनोमियल्स में पुट करिए और उस पोलिनोमियल्स का वैल्यू अगर 0 आ गया, वो पॉइंट जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स हो जाएगा। ग्राफिकली मेथड देखा आपने, जनरल फॉर्म देखा पोलिनोमियल्स का निकालने का एन टर्म में, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखा कि कैसे बनाते हैं, कैसे ग्राफ बनाया जाएगा किसी पोलिनोमियल्स का। जीरोज फाइंड आउट कर लेंगे। एक जीरोज होगा तो उसके लेफ्ट और राइट वाले नंबर पे एक्स का वैल्यू हम फाइंड करेंगे, वाई का क्या होगा, पेयरिंग बना लेंगे, एक्सिस पे ड्रॉ कर देंगे, नंबर लाइन पे ड्रॉ कर देंगे और वो खींच देंगे कि भाई कहाँ से कहाँ जा रहा है, मिलान करना रहता है, एकदम इजी है। और ग्राफिकली मेथड से नंबर ऑफ जीरोस देखना होगा तो कैसे देखिएगा, ग्राफिकली मेथड से आप लोग को बहुत ज़्यादा इजी है, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आप लोग इतना ध्यान में रखिए कि कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितना पॉइंट पे कट कर रहा है वही उसका नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा। 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोज 2, 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोज 3, नहीं कट कर रहा है, नंबर ऑफ जीरो 0, कुछ नहीं, नंबर ऑफ जीरोज। चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जो भी करिए खूब मन लगा के करिए, खूब पढ़ाई कीजिए। पढ़िए कम लेकिन पढ़िए बढ़िया से, मेरा इतना कहना है। पढ़िए खूब ज़्यादा लेकिन पढ़िए बढ़िया से, लेकिन खूब पढ़ रहे हैं और बढ़िया से पढ़ ही नहीं रहे हैं वो किसी काम का नहीं होता है। जो भी करिए मन लगा के करिए। नमस्कार, चलिए धन्यवाद।